जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम और आई हुई सभी संगत को जय गुरु जी। नमस्ते। आ, पुनीत जी इज ऑन हिज वे, ही विल बी ज्वाइनिंग इन अ शॉर्ट व्हाइल। तब तक गुरु पुनीत जी ने कहा है कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द सत्संग। आ, सबसे पहले तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील होता है जब भी गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिलता है, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा है कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है दोनों का ही भला है। सो आई फील ट्रूली ब्लेस्ड। कई बार सत्संग किया है और कई मैंने अपने पुराने सत्संग जो शुरू से जैसे जर्नी रही है गुरु जी की वो शेयर किए हैं। तो आज मन में आ रहा था कि मैं कुछ लेटेस्ट सत्संग शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल ही का सत्संग शेयर करूंगी। कल मुझे कहीं सत्संग पे जाना था किसी के घर, और थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। तो आई वॉज ड्राइविंग इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी चलाते हुए आई वॉज ओवरटेकिंग 3-4 कार्स इकट्ठे ही। और एकदम से एक मोड़ से गाड़ी आई, और दो द रोड वॉज एम्प्टी ऑन द लेफ्ट साइड, बट मिडल ऑफ द रोड में चलते चलते इट जस्ट केम हेड ऑन टुवर्ड्स माई कार। मैंने ब्रेक लगाई बट वो गाड़ी ने ब्रेक ही नहीं लगाई, और लिटरली वो आती गई, और मुझे लगा जय गुरु जी बस आज कुछ हो जाएगा। बट एकदम से जैसे ही वो गाड़ी मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे आके उसने ब्रेक लगाई, एंड वो थोड़ा सा उसके साथ मेरी बात हुई बंदे से, एंड देन आई जस्ट मूव्ड ऑन बिकॉज आई वाज एक्चुअली कि मुझे बस यही था कि मैं टाइम से सत्संग में पहुंचूं, और मुझे लेट हो गया है। तो जब मैं सत्संग में पहुंची, आ, तो आ, कहने की जरूरत ही नहीं है कि गुरुजी के सत्संग में गुरुजी हमेशा आपसे कनेक्ट करते हैं। बस हमारे ऊपर होता है कि हम उस मीनिंग को, उस मैसेज को ले या ना लें। जैसे ही सत्संग शेयरिंग शुरू हुई, तो सबसे पहले सत्संग किया बसी अंकल ने। और टू माय अमेजमेंट मैंने बहुत बार बसी अंकल का लाइव सत्संग सुना है, कई बार यहाँ पे, लेकिन उन्होंने वो सत्संग नहीं किया था जो उन्होंने कल सत्संग शेयर किया। और उन्होंने जो सत्संग शेयर किया, ही स्टार्टेड विद के आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइविंग। जब भी मैं गुरुजी के आता हूँ गुरुजी मुझे बचाते हैं, और गुरुजी कहते होते थे कि जो आ रहा है और जो जा रहा है सबकी सेफ्टी का गुरुजी ध्यान रखते हैं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने सत्संग शेयर किया, और जैसे जैसे वो सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि आते आते कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और मुझे लिटरली वो फ्लैश होने लगा कि ये तो जो अंकल बोल रहे हैं ये मेरे साथ अभी आते आते ही हुआ है। और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, एंड आई फेल्ट लाइक गुरुजी इज टेलिंग मी, देखा। तो मुझे लगा गुरुजी मुझे मैसेज देना चाहते थे कि वही थे जिन्होंने बचाया। तो गुरुजी बिल्कुल, हमें पता है आप ही हो हमें पल पल बचाने वाले। आई वुड जस्ट से थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि गुरुजी ने ही हमें बचाया है। इसी से एक बार मुझे याद आया जब मैं मेरे बेटे को छोड़ने जा रही थी। आई थिंक इट वाज इन द ईयर 2011। 2 साल का था मेरा छोटा बेटा, उसको मैं प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो वी हैड अ मेजर एक्सीडेंट, और मेरी गाड़ी एक ट्री से टकराई थी। और मेरी उस टाइम डिजायर होती थी हमारे पास, और बिल्कुल आगे का जो फ्रंट ग्लास था वो पूरा का पूरा विंडशील्ड शैटर होके पूरे पीसेस में हो गया था, और वो हमारे ऊपर गिर गया था। बहुत मेजर एक्सीडेंट था। और अ, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मेरे बस मन में एक ही बात आई, जय गुरु जी मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे बेटे को बचा लेना। मेरा छोटा बेटा अने उस टाइम सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, बहुत शरारती हैं दोनों ही बच्चे, बचपन से ही बहुत शरारती थे। गुरुजी ने बोल के दिए थे। और मुझे हमेशा, मैं उसको सीट बेल्ट लगाना चाहती थी लेकिन उसने नहीं लगवाई, एंड ही वाज स्टैंडिंग बिटवीन द डैशबोर्ड एंड द सीट। और बस मेरे
इतना जोर का इम्पैक्ट था कि मेरा सर लगा था स्टेयरिंग पे, और मेरा नोज, तीनों बोन्स नोज की फ्रैक्चर हो गई थी, और नोज साइड में होके लटक रहा था। और ऐसे मेरे नोज से ब्लड आ रहा था, जैसे कि कोई टैप खोल देता है फुल स्पीड में और पानी आने लगता है, वैसे मेरा ब्लड आ रहा था। तो मैंने फटाफट फटाफट मैं नीचे उतरी गाड़ी से, मैंने अपना फोन निकाला और वॉलेट निकाला। मैंने बेटे को निकाला सबसे पहले, और मैंने देखा उसके ऊपर थोड़े से ग्लास शार्ड्स गिरे हुए थे, मैंने उसे झाड़ा और मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी ने उसे बचा लिया है। उसको एक स्पेक ऑफ ब्लड भी नहीं आया था, कहीं कोई कांच नहीं चुभा था। आई थैंक गुरुजी। और फिर मुझे यही था कि जितना मुझे ब्लड लॉस हो रहा है, आसपास लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो मुझे यही था कि कहीं मैं बेहोश होगी तो मेरे बेटे को कोई उठा के ना ले जाए। आ, तो मैं इसका टाइटली हाथ पकड़ के फ्रैंटिकली कॉल कर रही थी अपने रिलेटिव्स को। पुनीत जी वॉज इन बद्दी एट दैट टाइम, वो डेंटल कॉलेज में वहाँ पढ़ाते थे। और मैं उन्हें कॉल कर रही थी। तो गुरुजी की मेहर से, सत्संग लंबा ना करते हुए मैं शॉर्ट में ये बताऊंगी कि गुरुजी की मेहर से एक कलीग पुनीत के, जो गुरुजी की ही संगत हैं, जो हर दिन कॉलेज जाते थे, उस दिन वो कॉलेज नहीं गए, और उनका घर एक्सीडेंट साइट से सबसे नियर था, और विद इन 5 मिनट्स वो एक्सीडेंट के मेरे पास पहुंच गए। मैंने उन्हें अपने बेटे को पकड़ाया, एंड देन पुलिस वाज देयर। वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बार बार कॉल कर रहे थे। और जिस साइकिलिस्ट को बचाते बचाते एक्सीडेंट हुआ था, गुरुजी की मेहर से वो भी बिल्कुल ठीक था, उसको भी कोई चोट नहीं लगी थी। तो ओवरऑल ये बात मेरे समझ में आई कि जो हमारे कष्ट लिखे होते हैं, कर्म होते हैं, वो हमें भुगतने तो पड़ते हैं, बट उस से ट्रबल से निकालते भी गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी ने पूरा वो जरिया बनाया कि हम सेफ रहे, अने सेफ रहा, और टाइमली अने को भी मैं सेफली हैंड ओवर कर पाई, और मेरा भी टाइमली ट्रीटमेंट हो पाया। ये सब गुरुजी की ही मेहर है। एक्सीडेंट का सत्संग कई बार पुनीत भी कर चुके हैं, और भी एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमें हमेशा गुरुजी ने दिखाया है कि बचाने वाले वही हैं। वो मैसेज वो किस फॉर्म में देते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैसेज यही होता है कि बचाने वाले हमारे गुरुजी हैं, वो हमें सब दिखाई देता है, बताते हैं गुरुजी। आ, अब मैं एक और लेटेस्ट सत्संग करती हूँ कि अभी 21 दिसंबर 2025 की ही बात है। बद्दी में एनुअल सत्संग था। जिन सत्संग को संगत को नहीं पता है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि बद्दी में गुरु जी का मंदिर बना हुआ है। डेंटल कॉलेज में जहाँ पे पुनीत पढ़ाते थे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पे गुरुजी स्वयं आए थे। उन्होंने एक हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट किया था इन द ईयर 2005। तो उसके बाद 2007 में गुरुजी का मंदिर बना था, और गुरुजी की इजाजत से 2000, तब से हम एक गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वहां पे स्वरूप लगा था गुरुजी का मंदिर में। और वो मंदिर हर साल बढ़ता जा रहा था, और जो एक छोटा सा बिल्कुल क्यूबिकल साइज का एक मंदिर बना था, वो आज एक अच्छे खासे हॉल में बड़ा, जो कि हम डेंटल कॉलेज में क्या सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। उस हिसाब से महाराज की ही मेहर है कि इतने सालों से वो मंदिर हर साल, आप समझ सकते हैं, एक डेंटल कॉलेज है जो सेवादार बच्चे भी हैं, हर 5 साल में बदल जाते हैं, बच्चे भी बदल जाते हैं, बट गुरु जी की मेहर से इतने सालों से वो कॉलेज चल रहा है, वो डेंटल कॉलेज में मंदिर चल रहा है। तो ये मेहर महाराज की ही है, कोई नहीं कर सकता। ये सेज के बच्चों को जोड़ना भी महाराज ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो वो मैं बताने रही थी कि 21 दिसंबर को इस बार एनुअल सत्संग हुआ था। तो एक आंटी चंडीगढ़ में, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो बद्दी के सत्संग में जाएं, बट समहाउ वो नहीं जा पाए। तो वो गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रे करने लगे कि गुरुजी, मेरा बड़ा मन था मैं जाऊं बद्दी जाऊं, पर मैं जा ही नहीं पाई, जा ही नहीं पाई। रात को वो सोते हैं और गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं, और वो गुरुजी बद्दी मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, और आकर वो नीचे
आंटी को आकर बोलते हैं, देख तेरा मन था, ले मैं आ गया तेनू मिलन। तो इस तरह से गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन देके बद्दी में ही उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की ड्रीम तो कोई चाहकर भी नहीं ले सकता। गुरुजी के ड्रीम दर्शन मतलब सच में गुरुजी का आना। और इस सत्संग से गुरुजी ने हमें कितना ज्यादा जोड़ा, कि कितना ज्यादा एक रीअश्योर किया कि यस आई वाज देयर इन द सत्संग, जो कि हमें बिल्कुल महसूस हुआ। और वाइब्स बहुत अलग थी उस दिन। और आंटी के मन की भाव, जो एक सच्चे मन से आप कभी गुरुजी से कुछ भी मांगो एक प्योर हार्ट से, वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। तो इस तरह से एक और लेटेस्ट सत्संग है। आ, इसी साल की बात है। हमने जून में, लाइक एंड ऑफ जून में, हमने सोचा, बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टियां थी, तो 1-2 साल से बच्चे 10th और 12th में थे, तो हम कहीं नहीं इतना ज्यादा आ जा रहे थे, तो वी जस्ट थॉट के 3-4 डेज की छुट्टी मिली है, चलो हम कहीं घूम आते हैं। तो पुनीत जी कहने लगे कि सिंगापुर चलते हैं। एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, 20 डेज रह गए हैं छुट्टियां शुरू होने में, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हम 20 डेज से भी लेस थे, सॉरी, आई थिंक 8-9 जून की बात थी, और 24 जून से छुट्टियां थी। तो आई सेड कि नहीं, इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा, अभी बच्चों के पासपोर्ट्स भी एक्सपायर्ड है, और अभी हम नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, अभी आप रहने दो। बट पुनीत वॉज वेरी कीन, इन्होंने किसी को कह के पासपोर्ट्स भी रिन्यू कराने के लिए दे दिए। इन द मीन टाइम बद्दी में सत्संग था, मंथली संगत होती है, तो हम वहां गए हुए थे। और वहां पे सत्संग शेयर करते करते बीच में पंकज गौतम भैया ने एक सत्संग शेयर किया। उनका अपना नहीं था, वो किसी और का सत्संग शेयर करने लगे, और वो बताने लगे कि एक बार, अच्छा उससे पहले का प्रिटेक्स ये है कि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे ये गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी पुनीत जी मान नहीं रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई मिस होगी, अगर हम ज्यादा छुट्टियां कराएंगे। तो हम अगर जाना भी चाहते हैं तो हम 3 दिन के लिए चले जाते हैं, हम 2 दिन के लिए चले जाते हैं, हम 4-5 डेज का प्रोग्राम नहीं बनाते। तो ये हमारी हस्बैंड वाइफ की ही आपस में बात हो रही थी, और ये किसी को नहीं पता था। अब गौतम भैया एक सत्संग शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक बार गुरुजी के पास आंटी एक बैठे हुए थे, तो वो गुरुजी उनको बोलने लगे कि जाके सिंगापुर घूमा। तो मैंने गुरुजी को, उन आंटी ने कहा कि गुरुजी मैं नहीं जा सकती सिंगापुर। तो गुरुजी ने उनको दोबारा कहा। अब मैं, हम दोनों के कान खड़े हो गए, और हम सोचने लगे कि इतने बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सत्संग्स में यही सत्संग क्यों आज शेयर हो रहा है। और मैंने इनफैक्ट वो सत्संग कभी पहले सुना भी नहीं था। और वो फिर से आंटी को गुरुजी ने दोबारा बोला कि नहीं नहीं, तूने जाना है सिंगापुर, और 4 दिन के लिए जाना है। ये सुन के तो मेरी बिल्कुल गूज बम्स हो गए, क्योंकि जस्ट 5-10 मिनट्स बिफोर मैं गुरुजी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं गुरुजी आप मनाओ पुनीत जी को, कि इतना टाइम के लिए नहीं हम जा सकते, अगर जा भी पाए पता नहीं पॉसिबल होगा भी या नहीं हो पाए, किसी और कंट्री चले जाते हैं, सिंगापुर वीजा मिलना मुश्किल होता है कई बार। ये सब चल रहा था मेरे माइंड में, और किसी को नहीं हमने शेयर किया था। और गौतम भैया यही सत्संग कर रहे हैं, और फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ने आंटी को बोला बार बार कि नहीं तुमने सिंगापुर जाना है, और 4 बार 4 दिन के लिए जाना है। अब ये जब आंटी को बोला और वो आंटी चली गई, तो जो दूसरी आंटी वहां बैठी हुई थी, तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जब वो आंटी कह रही है कि वो नहीं जा सकती, आप उन्हें बार बार क्यों बोल रहे हो। तो गुरुजी ने इस बात का जो जवाब दिया, उससे जस्ट मेरा पूरा माइंड कन्विंस हो गया कि जो होता है लाइफ में वो महाराज की मर्जी होती है, उसमें महाराज की कोई ब्लेसिंग्स होती हैं। महाराज ने ये बोला उन आंटी को कि इस आंटी दे एने माड़े कर्म ने, ना मैं ओ कर्म धरती च कट सकदा है, ना मैं पानी च कट सकदा है, मैं ओ कर्म हवा च कटांगा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस आई वॉज टोटली कन्विंस्ड कि जो हो रहा है महाराज की मेहर से ही, महाराज ही प्लान कर रहे हैं हमारा, और अगर ये हो रहा है तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, वो सब मटीरियलाइज गुरु जी ही करेंगे। और नीडलेस टू से
इतनी सुपर फास्ट स्पीड में हमारे पासपोर्ट्स बच्चों के हमने जनरल में किया था, उसके बाद हमने तत्काल में कन्वर्ट कराए। जब वो तत्काल में भी कन्वर्ट होने थे तो समहाउ जहाँ जिस ऑफिसर के साइन चाहिए थे वो बहुत ही एक डाइसी से ऑफिसर थे। वो थोड़ा सा अ, उन हमें बताया गया था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाले और शायद बहुत ट्रिकी रहेंगे और वो नहीं हो पाएगा। बट गुरुजी की मेहर से जैसे ही हमारी टर्न आई, उनके पास कोई कॉल आई, वो उस कॉल में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने हमारा चुपचाप साइन कर दिया और बच्चों के पासपोर्ट्स रिन्यू हो गए बहुत टाइम पे, और हमने वो पासपोर्ट्स फिर वीज़ा के लिए सबके भेज दिए। अब वीज़ा नहीं आ रहा था, वीज़ा की जो वीडियो कॉल आती है सिंगापुर वीज़ा के लिए, तो जब वीडियो कॉल आई पुनीत ने मिस कर दी समहाउ। फिर हमें हमारे ट्रैवल एजेंट ने बोल दिया कि अब तो आपने मिस कर दिया, अब हमारी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो 2 दिन बाद कॉल करे, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। अब हमारे पास वो थे ही नहीं दिन कि हम उस टाइम के लिए वेट करें। बट महाराज की मेहर से फिर शाम को वीडियो कॉल आई और फिर से वो इंटरव्यू हो पाया वीजा का। और मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी बिल्कुल हमारे हम इतने हमें गुरुजी की मेहर पे इतना वो था कि गुरुजी ने साइन दिया, हमने जाना है, तो हम टिकट्स भी बुक करा चुके थे और वीजा नहीं आया था। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी बस देखो अब संडे को फिर बंद रहेगा। अब फ्राइडे शाम की बात है, मैंने गुरुजी को ऐसी मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी हमें पता है गुरुजी आप ही करा रहे हो, और मैंने कहा गुरुजी अगर आप करा रहे हो ना तो आप दिखाओगे कि आप करा रहे हो। तो कल एक सत्संग है दोपहर को, अगर मैं सत्संग के बीच में हमारा वीजा आता है अप्रूव होके तो मैं बिल्कुल कन्विंस हो जाऊंगी कि ये आप ही करा रहे हो गुरुजी। मतलब हम इतने बेवकूफ होते हैं ना कि हम कई बार ऐसी बात कर देते हैं कि पता भी होता है लेकिन फिर भी हमें गुरुजी से रीअश्योरेंस टू रीअश्योरेंस चाहिए होती है। तो मैं सत्संग में बैठी हुई थी, पुनीत जी आए, वो साथ बैठे रहे, पर हमारी एक दूसरे से ऑब्वियसली बात नहीं हुई सत्संग के बीच में। और उस दिन पुनीत जी को बोला सत्संग शेयर करने को वहां पे, और जब पुनीत जी सत्संग शेयर करने लगे तो उन्होंने ये सत्संग शेयर किया कि जैसे ही यहाँ पे 1 बजे सत्संग शुरू हुआ, 1:05 पे उनको ईमेल आ गई वीजा की अप्रूवल की। तो इट वॉज लाइक कि गुरुजी आंसर्स योर प्रेयर्स। मतलब मैंने मन से एक अरदास की थी कि गुरुजी अगर सत्संग के दौरान आएगा तो आई नो दिस इज यू हु इज डूइंग ऑल दिस, और वैसा ही हुआ। आह, मतलब गुरुजी इज अमेजिंग। गुरुजी आपसे इस तरह कनेक्ट करते हैं कि इतना प्यार उमड़ता है मन में, इतना प्यार, हमें लगता है कि हम तो क्या ही हैं, जो महाराज का प्यार है उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। ही लव्स यू सो मच। उसके बाद मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए ये बताऊंगी कि अभी लास्ट दिवाली पे, लास्ट दिवाली 2 साल पहले दिवाली पे, नॉट द लास्ट दिवाली, लास्ट टू लास्ट ईयर दिवाली पे हम क्लिनिक में दिए जलाकर आए, और हाँ, जैसे कि हर साल जलाते हैं। और अगले दिन सुबह पुनीत जब क्लिनिक जा रहे थे तो उनको फोन आया कि क्लिनिक से धुआं आ रहा है, काली हुई पड़ी है अंदर से क्लिनिक, आप जल्दी आइए। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि पता नहीं कैसे आग लगी, बट फ्रिज पूरा जला हुआ था और उसका डोर टूट के अलग गिरा पड़ा था, पूरा अंदर से ब्लैक था। जो एलईडी थी वो पिघल के लटक रही थी दीवार से, एसी की यूनिट वॉल पे पिघल के लटक रही थी, और एसी यूनिट के जस्ट 2 इंच नीचे ही एक वॉल क्लॉक लगी थी जिसपे गुरुजी के 12 स्वरूप थे। बट टू आवर अमेजमेंट वो बिल्कुल ठीक थे स्वरूप, कोई भी स्वरूप पे डैमेज नहीं आया था। उसका जो फ्रेम था हल्का सा ऐसा लगा कि हल्का सा आंच पहुंची और वहीं कुछ नहीं हुआ उसको, वॉल क्लॉक को। और फ्रिज के बिल्कुल साथ पार्टीशन था जहां पे गुरुजी का मंदिर था, ग्लास पार्टीशन था। समहाउ हमें समझ नहीं आया कि कैसे आग लगी, लेकिन कैसे आग बुझी हमें ये भी नहीं पता, ये सिर्फ महाराज को पता है। वो आग मंदिर तक पहुंची ही नहीं, वो आग सेंट्रल वायरिंग तक पहुंची ही नहीं। जो इलेक्ट्रिशियन आया उसने कहा कि
इन माई 35 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस। कहता इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल गए। एलईडी के नीचे एक सोफा था, वो भी जल गया। लेकिन उसने कहा मुझे ये नहीं समझ में आया कि सेंट्रल वायरिंग में क्यों नहीं आग लगी। उसने कहा फ्रिज का डोर टूट के गिरा पड़ा है, लेकिन फ्रिज का कंप्रेसर नहीं फटा। अगर फ्रिज का कंप्रेसर फटता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती। तो ही वॉज अमेज। जो जो हेल्पिंग स्टाफ क्लीन करवाने आए, जो जो ठीक करने आए चीजें, वो सब इतने हैरान हुए, इतने हैरान हुए। मैं तो ये कहूंगी कि वो सबके सब गुरुजी की संगति बन गए। वो सब गुरुजी का मिरेकल देख के बहुत ही हैरान हुए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे। जो सोफा ठीक करने वाला आया उसने बोला कि ये ऐसे मटेरियल से बना होता है कि ये तो एक में आग लगेगी तो सब कुछ ही पकड़ा जाएगा। ये तो इतना इन्फ्लेमेबल होता है, ये तो बुझता ही नहीं है। ये कैसे हुआ कि आधे से ज्यादा सोफा जल के बंद हो गया जलना? कैसे हो सकता है ये? तो जब हम घर आए तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा कितने सोफे खराब हुए। मैंने कहा एक जला है बेटा, आधा ना। तो उसने बोला कि मम्मा अच्छा, और कितने सोफे हैं क्लिनिक में? तो मैंने जो सोच के बोला उसे कि 10 हैं। तो एकदम से अर्जुन ने कहा कि मम्मा देखो, गुरुजी कहते होते थे कि 10% कर्म तुम्हें भोगने पड़ते हैं, 90% मैं कटवा देता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये हुई कि बच्चे ने ऐसा सोचा। मुझे लगा यस, ये तो गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली दिखाया है कि पता नहीं हमारा क्या लिखा था। क्योंकि आ, दिवाली वाले दिन ही पुनीत बद्री मंदिर हर साल सुबह जाते हैं। दिवाली वाले दिन वहाँ दिए वगैरह जला के आते हैं, दिवाली पूजा करके आते हैं। तो वहां पर वो शगन का कुछ ना कुछ पटाखा या चाइनीज लैंटर्न वगैरह जलाते हैं। तो वहां पे उन्होंने चाइनीज लैंटर्न जलाते हुए उसकी वैक्स पुनीत की रिस्ट पे गिर गई थी और रिस्ट में थोड़ा सा जल गई थी। हाँ। और शाम को दिवाली पूजा करते हुए जब पूजा करके एकदम से उठे तो पुनीत की बालों में आग लग गई, और एकदम से बच्चों ने बोला पापा आग आग, और एकदम से बुझाई। और 2 दिन पहले ही घर में कुकर फटते फटते बचा था। तो ये सब चीजों को सोच के गुरुजी ने हमें दिखाया कि पता नहीं क्या कष्ट लिखा था पुनीत के ऊपर, शायद जो गुरुजी ने मटीरियल चीजों पे कन्वर्ट कर दिया। और वो जैसे कि हम सुनते आए हैं सत्संग में कि बस हमें 10% भुगतने पड़ते हैं, तो वही बात है कि वो थोड़े में करके टाल दिया। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि उसके बाद गुरुजी ने क्लिनिक रेनोवेट कराई और बहुत अच्छा क्लिनिक रेनोवेट हो गया वो। गुरु जी की ही मेहर है। जान है तो जहान है, चीजें फिर बन जाती हैं, ये भी दिखाया गुरु जी ने, बट जान है तो जहान है। तो आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी। मतलब आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स टू से कि गुरु जी ने हमें किस ट्रेजेडी, किस ट्रॉमा से बचाया। हमारी क्लिनिक के नीचे बैंक है। अगर वो फ्रिज का कंप्रेसर फट जाता तो क्या होता? वी कांट इवन इमेजिन ऑल दैट, एंड आई रियली डोंट इवन वांट टू इमेजिन। आई जस्ट वांट टू से शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आह, और मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि ममा को मेरे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ 2011 में। और जब डायग्नोज भी हुआ था तो इट वाज इन अ वेरी एडवांस स्टेज। हम डरते होते थे हम मम्मा से कैसे बात करें, बच्चे ही थे, हमें लगता था हम कैसे मम्मा को पॉजिटिव रखें। बट एट दैट टाइम ऑल्सो गुरुजी ने मेरी मॉम को बहुत पॉजिटिव रखा। माय मॉम वाज अ लेडी ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल बिलीफ। वो बहुत मानते थे और बचपन से ही रिलीजियस थे। और जब भी वो कहते होते थे कि ये जब सत्संग में जाते थे कि लंगर ही मेरी दवाई है, डॉक्टरों ने तो अपने काम करने हैं, वो डॉक्टरों के भी जाते थे, उनसे भी पूरा मेडिकेशन लेते थे। बहुत कीमोज हुई मम्मा की, रेडियोथेरेपी हुई, बाकी मेन बहुत मेजर इंजेक्शंस लगे। बट 2011 से लेकर उनका 2 बार रिलैप्स हुआ कैंसर, और कभी भी उन्होंने फेथ नहीं छोड़ा अपना। सत्संग में जाते रहे और बहुत पॉजिटिव रहे। ठीक हुआ मम्मा का 2 बार कैंसर। 2020 में जब कोविड टाइम आ गया था तो उनकी मेडिसिन बंद हुई और खत्म हो गई, और बताया नहीं उन्होंने। तो मम्मा 1-2 बार गिर गए वॉशरूम में। तो तब हमने पेट स्कैन कराया तो पता चला कि मम्मा के ब्रेन में पहुंच चुका है कैंसर। अब जब ये हुआ तो मैं जहाँ बैठी हूँ इस टाइम दरबार में, वहीं बैठे हुए थे हम। और डॉक्टर से बात हो रही थी पुनीत की, और डॉक्टर ने बोला कि
इनकी लॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए इतने ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं कि अंदर से शरीर में रह नहीं कुछ गया होगा। वी विल नॉट सजेस्ट, द ओनली ट्रीटमेंट इज फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी, और हम नहीं सजेस्ट करेंगे आपको वो, क्योंकि शी में जस्ट टर्न इनटू अ वेजिटेबल। अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी तो शायद ये मैक्सिमम 5 महीने जी ले, और अगर आप नहीं ट्रीटमेंट कराओगे तो ये 2 से 3 महीने जिएंगी। आप सोच ही सकते हैं कि एक बेटी के लिए ये सुनना, इट इज नॉट एट ऑल इजी। तो मैं उस टाइम पे गुरुजी के स्वरूप हक कर करके जोर जोर से रोती होती थी और बोलती होती थी, गुरुजी मम्मा ने कभी आप पे फेथ नहीं छोड़ा, आप प्लीज ऐसे कैसे कर सकते हो, वाई हर, आई ऑलवेज यूज टू आस्क गुरुजी। और हम सभी जानते हैं कि कोविड टाइम में ऑनलाइन सत्संग होने शुरू हुए थे, और हम भी सुनते होते थे तब। मेरे बच्चे समझाते होते थे मुझे तब कि जब मैं रोती होती थी कि मम्मा गुरुजी है ना, सब ठीक होगा, आप रो मत रो मत। उस टाइम पे जब सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक सत्संग से, गुरुजी के सत्संग से, आई थिंक वो सैनी अंकल के बारे में वो सत्संग कर रहे थे आंटी के, मैंने गुरुजी से, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने सबके कैंसर ठीक कर दिए, मेरे हस्बैंड को नहीं ठीक किया, सबको फैमिली में ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने उनको जवाब दिया था कि मैं इसके 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूँ। और उस सत्संग से मुझे ऐसे लगा कि ये सत्संग से मुझे गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं कि लाइक आई यूज टू आस्क गुरुजी व्हाई हर, कि वो कभी नेगेटिव नहीं हुई, वो हमेशा आप पे विश्वास करती है। तो मुझे गुरुजी ने इस बात का जवाब दिया कि गुरुजी उनका 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहे हैं। और थोड़े ही दिन बाद एक और सत्संग से मुझे दोबारा से ये मैसेज मिला कि इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा। तो दोनों सत्संग से मुझे बहुत ज्यादा मेंटली, एक वो मुझे इमोशनली सपोर्ट मिला, और मुझे लगने लगा कि गुरुजी हैं वो कुछ, ही हैज अ प्लान फॉर माय मॉम। और सत्संग सुनना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स, चाहे हम कितने नए हों चाहे कितने पुराने हों। सत्संग में जाते रहना से कनेक्शन हमारा बना रहता है, और सत्संग से सुनते रहना से हमारे को मैसेजेस मिलते रहते हैं। और लंगर करने से हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलती है ये शायद हमें भी नहीं पता। हमारे अंदर की कितनी बीमारियां फिजिकल मेंटल दूर होती है वो हमें भी नहीं पता। सो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे गुरुजी बोलते थे आंधेरा करो। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप सत्संग में जाओ। कनेक्शन हम गुरु जी के स्वरूप से भी बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है बिना गुरु जी के स्वरूप के भी अगर आप गुरु जी को अरदास करोगे तो तब भी बन जाएगा। लेकिन वो ब्लेसिंग्स मैनी फोल्ड हो जाती हैं जब आप कोई सत्संग अटेंड करते हो और उसको कनेक्ट करते हो। तो आई थिंक कि बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी खुद चाहते होते थे कि आते रहा करो। तो देयर इज लॉट ऑफ मीनिंग शायद जो हम एक्सप्लेन भी ना कर सकें, बट टू ईच इट्स ओन। शायद कुछ अलग हो किसी के लिए, बट उसमें कल्याण ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि सत्संग सुने हम, और सत्संग में जाएं हम, और लंगर पूरा खाएं हम। आ, वापस आते हुए मम्मा के सत्संग पे, मम्मा की हालत देख के मुझे बहुत, मम्मा के साथ एक, जब मैं हफ्ते 10 दिन रही तो मुझे लगा कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ महाराज ही हैं। 2 बार उन्होंने शेयर किया कि शी वॉज बेड रिडन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, और वो डॉक्टर के बोलने से कि शील जस्ट लिव फॉर 2-3 मोर मंथ्स, शी लिव्ड ऑन फॉर 7 मोर मंथ्स। और उनके लास्ट 2 मंथ्स में शी वॉज बेड रिडन जस्ट फॉर 1.5 मंथ्स आई विल से। और उस टाइम पे हमें बहुत डर लगता था कि कोविड का टाइम था कि अगर ये हॉस्पिटल जाएंगी इन्हें कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। बट गुरुजी की मेहर से मम्मा सिर्फ 2 बार हॉस्पिटल गई, सिर्फ एक एक दिन के लिए। द लास्ट शी वेंट टू द हॉस्पिटल वॉज March 16th। और आई विल से कि मुझे कभी भी कोई सपने नहीं याद रहते। मैं कई बार प्रे करती हूँ कि गुरुजी, बहुत से लोगों को ड्रीम आता है, मुझे नहीं आता, बट मुझे याद ही नहीं रहते, कोई सपने आते हैं मुझे लगता है कि हाँ कुछ आया था, बट जैसे ही मैं रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। बट ऑन March 14th आई वोक अप विद दिस ड्रीम के, जिसमें मुझे बहुत बेचैनी हुई कि मैं अंबाला गई थी। माई मॉम यूज टू लिव इन अंबाला, मेरे पेरेंट्स अंबाला से हैं।
तो मैं अम्बाला गई और मम्मा को नहीं मिल के आई, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं गुरुजी को ही ड्रीम में बोल रही हूँ कि गुरुजी नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया, मुझे मम्मा से मिलना है। तो व्हेन आई वोक अप आई हैड दिस अर्ज टू मीट हर, और हम उस दिन गए और हम मम्मा से मिलकर आए। और मम्मा ने बिल्कुल दो शी ब्रेन में पहुंच चुका था कैंसर, लेकिन गुरुजी की कृपा से जो भी रिपोर्ट्स मेडिकल होती थी उससे 2 स्टेप अहेड ही होती थी मम्मा फिजिकली। तो डॉक्टर कहता था ये खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, वो खड़े हो पाते थे, मतलब हमेशा बेटर होती थी रिपोर्ट। मेहर थी महाराज की। मम्मा को ब्रेन में पहुंच चुका था लेकिन उनकी मेमोरी फिर भी बहुत अच्छी थी। मतलब जस्ट 2 days बिफोर शी लेफ्ट, उनको मैं पूरी तरह याद थी। उन्होंने मेरा नाम बुलाया, मुझसे बात की, डिफिकल्टी से बात करते थे लेकिन बात की। और उन्होंने उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया, वो डिफिकल्टी से बात करने लग गए थे, तो उन्होंने 2 बार शेयर किया कि गुरुजी आए थे उनसे मिलने। एक बार उन्होंने एकदम से सोते सोते एकदम से आंखें खोली और छत की तरफ देखने लगे। तो जो अटेंडेंट थी वो डर गई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने पूछा, तो डिफिकल्टी से मेरी भाभी को मम्मा ने बताया कि मैंने गुरुजी से पूछा आ सब किएगा गुरुजी, कि वो बेड रिडन थे। तो गुरुजी ने उनको ऐसे हाथ से दिलासा देते हुए बोला कि ऐदा ही ਹੁੰਦਾ है, ऐदा ही ਹੁੰਦਾ है। और एक और टाइम पे, इंस्टेंस पे, गुरुजी बेडरूम के डोर पे खड़े थे और मेरी मम्मा को उन्होंने बोला चलो उठो, पंजाबी में। तो मुझे लगा कि जिस टाइम पे उनको या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया था, कि जिस टाइम पे उनको याद नहीं रहता कौन मिलके गया है, तो उन्होंने गुरुजी के 2 बार तो बता दिया। तो पता नहीं गुरुजी उनके साथ कितना रहते होंगे। तो ये सब आई थिंक, जिस दिन, आई विल जस्ट कम टू, शॉर्ट करते हुए मैं बताऊंगी कि जिस दिन मम्मा गए, शी पास्ड आउट, उस दिन ऑब्वियसली वी वर वेरी डिस्टर्ब। तो गौतम भैया को बद्दी में पता था कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। उन्होंने सोचा कि वो मुझे वीडियो कॉल करके बद्दी मंदिर के दर्शन कराएंगे। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और मैंने मत्था टेका गुरु जी को। और मैंने सोचा मैं पापा को भी मत्था टेकाती हूँ, मैंने उनको भी मत्था टेकाया। पर मैंने सोचा हमने दोनों ने कुछ ज्यादा बात नहीं की। और बाद में मुझे पापा ने बताया कि उनको वीडियो कॉल में, हाँ, मम्मा दिखे गुरुजी के साथ ही। अब जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा देखो, मुझे नहीं दिखे, पुनीत को नहीं दिखे, पापा को दिखे, तो गुरुजी वांटेड टू रीअश्योर मी कि जो उस टाइम पे मैं सत्संग सुनती आई थी कि इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा और मोक्ष दूंगा, गुरुजी के चरणों में उन्हें जगह मिलेगी। तो इससे मुझे और पता चल गया कि गुरुजी ने लिटरली मम्मा के सारे 5 जन्मों का बैगेज खत्म करके अपने पास ही उनको बुला लिया। और उसके बाद भी जितनी बार मैंने मम्मा को दिल से याद किया, गुरुजी ने मेरे साथ कनेक्ट किया है और अलग अलग मैसेजेस के थ्रू मुझे दिखाया है दैट मम्मा इज विद गुरुजी ओनली। हम सबकी सोल जर्नीज है। यू नो, गुरुजी से मैं जुड़ी थी 2005 में, जब मेरी वेडिंग हुई डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ। बट आई विल से कि जो एक एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे से मैं ज्यादा जुड़ी हूँ गुरुजी से आफ्टर माय मॉम्स डेथ। बिकॉज मैं दिल से जब भी याद करती हूँ गुरुजी को, या मम्मा को भी याद करती हूँ, तो मुझे गुरुजी जरूर कनेक्ट करते हैं और कोई ना कोई मैसेज देते हैं, किसी अलग अलग फॉर्म्स में। द वे इज ऑलवेज डिफरेंट एंड अमेजिंग, बट इट इज ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ जरूर होता है। जब मम्मा की डेथ एनिवर्सरी का डे होता है तो गुरुजी मुझसे कनेक्ट करते हैं। जब उनका बर्थडे होता है तो गुरुजी कनेक्ट करते हैं। जो 2-3 इंस्टेंसेस याद आ रहे हैं वो मैं बताऊंगी। कि एक बार जिस साल मम्मा की डेथ हुई थी, उसी साल 2021 में, मार्च ही पास्ट अवे, अक्टूबर की बात है। आई ऑल्सो लॉस्ट माई मासी, वन ऑफ माई मासी, आफ्टर 2 months of losing my mom ड्यूरिंग कोविड। तो 9 अक्टूबर को मेरी मासी का बर्थडे था और 14 अक्टूबर को मेरी मॉम और मेरा बर्थडे होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन उदास थी। मैं कहीं, नवरात्रे चल रहे थे, किसी फ्रेंड के घर से आई थी मैं कीर्तन अटेंड करके, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी लो। मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं बहुत जल्दी रोती नहीं हूँ, बट आई वॉज क्राइंग अ लॉट दैट डे। और बच्चे खेल रहे थे और फिर अपने रूम्स में चले गए। पुनीत जी अभी आए नहीं थे क्लिनिक से, किसी को नहीं पता था कि मेरा क्या हाल है।
बट महाराज नोज एवरीथिंग। उस टाइम पे मुझे 9 बजे रात को बदी, मुझे ये भी नहीं होश आ रहा था कि मैं उठ के खाना बनाऊं। आई वाज सो डिप्रेस्ड दैट डे। और मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उस टाइम पे मुझे बड़े मंदिर से फोन आता है सेवादार का कि आंटी, जय गुरु जी, कैसे हो आप? एंड आई वाज लाइक, आई एम फाइन अंकल। मैं अपना रोने वाली आवाज कंट्रोल करके उनसे बात कर रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि हाँ जी अंकल, हाँ जी। और वो मुझे कह रहे हैं कि आंटी, आप आज सत्संग शेयर कर सकते हो?" और मैंने उन्हें कहा, अच्छा अंकल, कब करना है? उन्होंने मुझे लिटरली 3 बार बोला, आज करना है। और मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से 9:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सत्संग शुरू होता है और वो मुझे 9 बजे कॉल कर रहे हैं। मैंने उससे पहले भी सत्संग शेयर किया हुआ था और हमेशा 1-2 दिन, एटलीस्ट 2 डेज बिफोर कॉल आया था। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा, सत्संग ऐसी चीज है वो, जो मुझे लगता है सेवा है, ब्लेसिंग्स है, हम कभी मना नहीं करते। तो मैंने अंकल को कहा, हाँ जी अंकल, मैं करूंगी। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी है, वो हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। उस दिन सत्संग करते करते उन्होंने, गुरुजी ने उस टाइम मुझे क्या हिम्मत दी, उस कॉल के बाद फटाफट उठ के मैंने डिनर बनाया सबके लिए और फटाफट फटाफट मैं टाइम पे सत्संग के लिए बैठ गई। और सत्संग करते करते जब मैं गुरुजी के शुक्राने कर रही थी, गुरुजी के सत्संग बता रही थी, तो गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली उस दिन सिखाया, ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल। आप ये देखो कि आप कितने ब्लेस्ड हो, ये मत देखो कि आपकी लाइफ में क्या नहीं है। क्या पता गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है, शायद वो भी नहीं होना था लाइफ में। सो आई विल अगेन से दैट गुरुजी इज वेरी प्रैक्टिकल गुरुजी। आप गुरुजी वो ना हमें सिखाते भी हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम वो सीखना चाहें कि ना सीखना चाहें। उस दिन गुरुजी ने मुझे सिखाया, एंड आई विल से कि उस दिन के बाद से, याद तो मम्मा आते ही हैं, किसको नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी मेरा वो वाला हाल नहीं हुआ, क्योंकि आई एम एट पीस दैट माई मॉम इज विद गुरुजी। और मुझे ये भी पता है कि गुरुजी wants us to live our life, and he wants us to live our life वेरी वेल, टू आर फुलेस्ट। हम वो जैसे गुरुजी कहते होते थे, ऐश करो। गुरुजी चाहते हैं कि हम चंगा खाएं, चंगा पिए, चंगा पहने और अच्छी तरह रहें और चंगे इंसान बने। ऑलवेज गुरुजी यूज्ड टू से बंदा होना। तो मुझे यही लगता है कि द ओनली शुक्राना वी कैन डू टू गुरुजी इज, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी तो बड़े बड़े लोग आते थे गुरुजी के पास, कोई हेलीकॉप्टर देना चाहता था, कोई कुछ देना चाहता था। गुरुजी कहते होते थे, तुम क्या दोगे? तो गुरुजी को हमारे कभी भी उन चीजों की कभी भी आस नहीं थी। जब वो चोले में थे तब भी नहीं थी, तो अब क्या होगी? द ओनली थिंग गुरुजी वांट्स इज आवर लव एंड आवर एफर्ट, कि हम एक अच्छी संगत बने, एक अच्छे इंसान बने। तो अगर हम दिल से गुरुजी को शुक्राना करना चाहते हैं, तो हमें एवरी डे सोचना चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, और वो कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं है, उसमें हमें एफर्ट भी डालना पड़ेगा। सो आई थिंक अंकल, कितनी देर सत्संग करना है? शुड आई कॉल पुनीत जी और शुड आई जस्ट कंटिन्यू? Auntie, up to you. It's totally fine. ओके, अर्जुन, जस्ट कॉल पापा। आई विल जस्ट से वन मोर सत्संग बिफोर ही कम्स। मुझे याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी हमेशा हमारी बात का जवाब देते हैं, कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं। काफी साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2008-9 की होगी, मुझे याद भी नहीं है। तो मैं लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरुजी ने अपने टाइम में कहा था सत्संग लिखने को अंकल आंटीज को, वो बुक कंपाइल हुई थी, वो सत्संग कंपाइल हुए थे इस बुक में जो लाइट ऑफ डिविनिटी नाम से है। तो मैं उस टाइम पे रोज लाइट ऑफ डिविनिटी में से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ती थी सत्संग। तो मेरा ये शेड्यूल था, पूजा करते हुए सुबह नहा धो के। तो माय भाभी वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने अपनी भाभी से बात की और हमें पता था कि भाभी के ट्विंस होने वाले हैं। और उनसे बात करने के बाद, वाइल आई वॉज डूइंग माई पूजा दैट डे, मेरे मन में वही चल रहा था कि गुरुजी बस सब कुछ ठीक रखना, ठीक से हो जाए भाभी के बेबीज। और वो सब मन में चल रहा था, और मैंने रैंडमली एक पेज खोला और मैंने सत्संग पढ़ना शुरू किया। और वो सुमित जेठरा अंकल का सत्संग था, छवि एंड सुमित जेठरा जी का। और उसमें
गुरुजी ने उनको ट्विंस से ब्लेस किया था। और डेट लिखी हुई थी उसमें कि अक्टूबर की ड्यू डेट दी हुई थी उस डॉक्टर ने उनको, जो कि मेरी भाभी को भी अक्टूबर में ड्यू डेट दी हुई थी। लेकिन वो ट्विंस 21 सितंबर को ही हो गए। आई थिंक आई वॉज रीडिंग दिस सत्संग ऑन 19th of September दैट ईयर। और जैसे ही मैंने ये सत्संग पढ़ा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई कि गुरुजी वांट्स टू से मी दैट द बेबीज विल बी फाइन। और उनके एक बेटा और एक बेटी हुए थे। और मुझे लगा गुरुजी मुझे कह रहे हैं द बेबीज विल बी फाइन, एक बेटा एक बेटी होगी और 21 सितंबर को होगी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में 21 सितंबर को ही मेरे भैया के ट्विंस हुए, एक बेटा एक बेटी। तो गुरुजी आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह आपको मैसेजेस देते हैं, ये उन्हीं के ऊपर है। और इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, बिकॉज हम किसी के थ्रू जाएंगे तो जो हमारे वो डायरेक्ट कनेक्शन का एक, वो कहेंगे ना, मजा है या आनंद है, वो कभी आपको आएगा ही नहीं। सो जस्ट टॉक विद गुरुजी डायरेक्ट, जस्ट स्पीक विद गुरुजी एंड ही विल आंसर ऑल योर प्रेयर्स। uh, Puneet ji still not come, so I'll just share one more satsang. एक बार मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी चलो वॉक करने चलते हैं। मैंने, जो मेरा रूटीन था, हम शाम को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं गुरुजी को, और मैंने एक आधी गुरबानी लगाई, सुना, और फिर मैंने सोचा चलो गुरुजी आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी हो ना, लिटरली मैंने ऐसे ही बोला था गुरुजी को। इनका चलो गुरुजी आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी हो ना, चलो वॉक पे चलते हैं। और ऐसे कह के मैंने शूज वगैरह पहने और मैं नीचे उतरने लगी वॉक के लिए। वी लिव इन अपार्टमेंट्स। तो जैसे ही मैंने बाहर अपना मेन डोर खोला, मुझे लगा अरे मैं निकल गई, गुरुजी के लिए मैंने दरवाजा खोला नहीं। और लिटरली मैं 2 मिनट दरवाजा खोल के खड़ी होगी कि आओ गुरुजी वॉक के लिए चलते हैं। और ऐसा हुआ। और मैं फिर उसके बाद, और मेरे को अंदर से अपने ऊपर ही हंसी आ रही है कि क्या कर रही है रुचि, क्या हो रहा है ये। और माय निकनेम इज रुचि। तो मैं ये मन में सोच रही हूँ, और फिर मैं अपने आप पे ही हंस रही हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी आ रहे हैं वॉक के लिए। और ऐसी आपस अपने अंदर ही बातें करते करते गुरुजी से मैं नीचे गई वॉक के लिए। वहां पे दिसंबर मंथ की बात थी। और वहां पे मेरी एक नेबर दीदी, वो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया वॉक के लिए। और उन्होंने मुझसे एकदम से पूछा उस साल के, उस साल अभी बद्दी का एनुअल फंक्शन हुआ नहीं था। उन्होंने मुझसे थोड़े दिन पहले उसकी डेट पूछी थी। तो तब तक डेट फिक्स नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोला हाँ जी दीदी, आप पूछ रहे थे ना कि बद्दी का एनुअल सत्संग कब है, इस तारीख को है बद्दी का एनुअल सत्संग। मैंने जैसे ही उनको ये बात बताई, हमारे आसपास इतनी ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। और मैं उनकी तरफ देखूं और वो मेरी तरफ देखे, और हम दोनों इकट्ठे चिल्लाए गुरुजी। हम आसपास देखे, दूर दूर तक कोई प्लांट ही नहीं रोज का। एंड वी आर गेटिंग सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस कि हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसे जा रहे हैं। 2-3 more फ्रेंड्स ज्वाइंड इन, और वो हमसे पूछ रही क्या हुआ, और हम कह रहे हैं तुम्हें कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। वो कह रही है हाँ बहुत ज्यादा आ रही है, गुलाबों की खुशबू। और हमने कहा हाँ। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि आज मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी चलो वॉक पे चले। फिर मैंने ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर की कि देखो आज मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी चलो वॉक पे चले, और इतनी खुशबू आ रही है आज, इतनी खुशबू आ रही है। एंड देन वी थॉट कि हमने कहा है गुरुजी को वॉक पे चलें तो चलो वॉक करते हैं। तो हम वॉक करने लगे। और ऑलमोस्ट 600 मीटर का हमारा सर्कल है वो। और हम वो जैसे जैसे वॉक कर रहे हैं, वो खुशबू हमारे साथ साथ चल रही है। नो प्लांट्स अराउंड, नो रोज प्लांट अराउंड, लेकिन वो खुशबू हमारे साथ साथ चल रही है। जो मेरे 10 मीटर आगे फ्रेंड है उसके साथ भी वो खुशबू है, मेरे साथ भी खुशबू है। इतनी खुशबू, इतनी खुशबू को जो आंटियां हमें रास्ते में मिल रही है, हम उनसे पूछ रहे हैं आपको कुछ आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, और वो सब कह रहे हैं हाँ हाँ बहुत खुशबू आ रही है, गुलाबों की खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। और हम फिर बहुत खुश कि यस यस गुरुजी इज विद अस, और हम चलते चले जा रहे हैं। माई एल्डर सन वॉज साइकिलिंग एट दैट टाइम, ये होगी 6-7 साल पहले की बात। और मैंने उसको रोका, साइकिल चला रहा था वो, और मैंने बोला अर्जुन तुझे कुछ महसूस हो रहा है? कह रहा क्या हुआ? एकदम से कहता मम्मा बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा हाँ रोजेस की खुशबू आ रही है, तो गुरुजी की खुशबू लग रही है। मैंने कहा हाँ। मैंने फिर उसको शेयर किया कि कैसे कैसे हो रहा है।
जितने लोग हमें उस दिन मिले, हम एटलीस्ट 1.5 आवर्स हमने वॉक की। हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम जाएं, क्योंकि हम ब्लिस में थे उस फ्रेग्रेंस के। वो खुशबू हमारे साथ ही रही। उससे पहले भी मुझे कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है, लेकिन हमेशा कुछ सेकंड्स के लिए आई है, बट दैट डे वाज लाइक ऑसम। वो खुशबू हमारे साथ ही चल रही है। 1.5 आवर्स हो गए। उसके बाद हम ऊपर आए। अब डिनर टाइम हो रहा है, तो हमें लगा नहीं, हमें घर जाना पड़ेगा। हम ऊपर आए। और जब हम ऊपर आ रहे थे, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ दी थे, सुनीता दी, नेबर जो मेरे थे, वो मेरे साथ लिफ्ट पे ऊपर आए। और हम गुरुजी की बात करते आ रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि आ, जो ये हम फील कर रहे हैं, तो वो हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ सिमिली यूज की कि गूंगा क्या, कैसे बताए गुड़ का स्वाद। तो मैंने कहा दीदी, मुझे ये बात सुन के ना बड़ा ही अच्छा लगता है, ये बड़ा ही अच्छा सुंदर सा एक भाव है प्रकट करने का। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा एक और शब्द यूज किया, ट्रांस। तो हमारे साथ एक और संगत की गर्ल थी, फ्रेंड जो मेरी, वो पूछने लगी ट्रांस क्या होता है, और हम उस पर बात करने लगे। उसके बाद हम ऊपर लिफ्ट में आए, और मेरे घर में हमने कोविड टाइम से हमने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी। पहले हमने एक सोफे पे ही गुरुजी का आसन लगाया हुआ था। तो हम आए, और हमने वो आकर सोचा, लिफ्ट में ही हम दोनों ने बात की कि हम जाकर अब दोबारा से, मैं चाय प्रसाद लगवा के गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को लाना चाहती हूँ, हम मत्था टेकना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ दीदी आओ, मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ, आप आओ। हम ये बात कर रहे हैं, और जैसे ही हम आए, घर में एंटर किए, मेरे साथ बच्चे भी आए ऊपर। हमने रियलाइज किया कि जैसे ही हमने घर का डोर खोला और मैं किचन की तरफ जाने लगी, मत्था टेका मैंने दरबार में, तो मैंने रियलाइज किया कि अब तो गद्दी से खुशबू आने लग गई है। तो गुरुजी मेरे साथ गए, उन्होंने पूरा वॉक किया, और वो वापस मेरे साथ आए। और गद्दी से बहुत खुशबू आई, और हमने फिर चाय प्रसाद लिया। और रात को बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से सत्संग आता है जो, तो उस दिन मैं रोज नहीं सुन पाती हूँ। उस दिन मैंने सत्संग लगाया। और जो सत्संग कर रही थी आंटी, मैंने बीच में लगाया वो सत्संग, शुरू से नहीं शुरू किया था। और मेरे सत्संग ज्वाइन करने के 2 मिनट बाद ही आंटी ने दो शब्द यूज किए जो हमने बात की थी लिफ्ट में आते हुए। एक तो ये कि गूंगा कैसे बताए गुड़ का स्वाद, और दूसरा ट्रांसवर्ड। और इस चीज से मुझे लगा कि गुरुजी मैंने मान लिया, बट गुरुजी हमें फिर रीअश्योर कर रहे हैं कि यस, इट्स मी, इट्स मी। सो ये महाराज की मेहर है, बहुत महाराज की मेहर है, हम सुनते आते हैं। अब जब गद्दी की बात आई, तो मैं एक और सत्संग शेयर कर लेती हूँ क्विकली। हमारा बड़ा मन था कि हम एक स्पेशल गद्दी लगाएं गुरुजी की। दो हम पहले अपने सोफे पे ही गुरुजी का आसन लगा लेते थे। कोविड टाइम में जब कोविड हुआ था, तो हम रोज सुबह शाम बैठते थे, सत्संग करते थे। तो उसके बाद से हमने रख ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कह रही हूँ ऐसा करिए, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे मन में भाव आया, हमें अच्छा लगा। और हम लंगर का भोग या चाय प्रसाद का भोग लगा लेते, तो हमने रख ली थी गद्दी। तो हमने एक नई गद्दी बनवाई, और स्पेशल गुरुजी के लिए। और वो गद्दी ऊपर ला रहे थे हम, जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकाली, मैंने डोर खोला, और पुनीत जी जो साथ में एक हेल्पर था, वो मिलके गद्दी अंदर ला रहे थे। जैसे ही घर के अंदर गद्दी आने लगी, एंटर अभी हुई भी नहीं थी, जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए, वैसे ही वेलकम बैंड बजना शुरू हो गया पुनीत जी के फोन पे। और मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी हमारे घर, और वो एकदम से बोलने लगे, रजनी दी, के वाओ, डॉक्टर साहब तो बहुत थॉटफुल है, वेलकम बैंड के साथ गद्दी अंदर ला रहे हैं। और मैंने भी सोचा, वाओ, पुनीत जी ने तो ये बहुत अच्छा सोचा है। और हम लाए और गद्दी अंदर रखी, और जब तक गद्दी पूरी अंदर लगा नहीं दी, वो वेलकम बैंड मोबाइल पे चलता रहा। बाद में पुनीत जी ने हमसे शेयर किया कि मैंने नहीं लगाया ये वेलकम बैंड, ये किसी, मेरे फोन में बहुत सारे हजारों कॉन्टैक्ट्स है, उसमें से एक कॉन्टैक्ट की कॉलर ट्यून है वेलकम बैंड। और उसी कॉन्टैक्ट का उसी टाइम फोन आया, जैसे ही गद्दी हमारे घर में एंटर होने लगी। और पुनीत जी ने कोशिश किया कि वो फोन बंद हो जाए, जैसे एकदम से हम कुछ, जैसे गुरु जी का काम कर रहे होते हैं, तो हमें फोन से डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो उन्होंने कोशिश किया हाथ से कि फोन बंद हो जाए, बट वो फोन बंद ही नहीं हुआ। गद्दी उन्होंने उठा रखी थी, और वो पूरे वेलकम बैंड में ही गद्दी अंदर आई। तो हम भूल सकते हैं, पर महाराज नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं भूलते।
जैसे इस साल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे लास्ट ईयर बद्दी में मंथली संगत था, तो मैंने मांग के सेवा ली थी कि मैं खीर प्रसाद और हलवा प्रसाद बना के लाऊंगी। लेकिन इस साल मैं ऑनेस्टली भूल गई। मुझे खुद से गौतम भैया का फोन आया कि ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमें कोई ऐसी सेवा बोलते हैं। हमेशा लंगर बच्चे ही बनाते हैं, संगत ही बनाती है कॉलेज में। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने कुछ उनके मन में आया और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि भाभी आप हलवा प्रसाद बना लाना। मैंने कहा ठीक है। और जस्ट 2 days बिफोर द सत्संग आई रियलाइज्ड कि अह, मम्मा की तो उसी दिन मम्मा की डेथ एनिवर्सरी है और मैं भूल ही गई। लास्ट ईयर तो मैंने मांग के सेवा ली थी, बट इस साल मैं भूल गई। लेकिन महाराज नहीं भूले। महाराज ने मुझे अपने आप से सेवा दे दी, फोन करके सेवा दे दी। और जब इस साल वहां सत्संग चल रहा था तो लाइफ में पहली बार मैंने एक गुरबाणी सुनी जो डेथ पर थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि महाराज मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझे समझा रहे हैं, लिटरली समझा रहे हैं। उसके गुरबाणी के एक एक शब्द ऐसे थे जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो इट वॉज लाइक अमेजिंग। उसके बाद जो लंगर में बना था वो सब चीजें मेरी मॉम की फेवरेट थी। और मैंने बाद में भैया से स्पेशली पूछा वहां पे, गौतम भैया से, कि भैया आपको याद था कि मेरी मम्मा। वो कहते बिल्कुल भी नहीं। कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। सो किसी को पता हो या ना पता हो, महाराज को सब कुछ पता होता है। एंड ही कनेक्ट्स विद यू इन अमेजिंग वेज। इसीलिए मैं ये कहूंगी दोबारा से कि महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए और उनसे डायरेक्ट बात करें। अब मैं ज्यादा समय ना संगत का लेते हुए डॉक्टर पुनीत को कहूंगी कि वो आकर अपना सत्संग शेयर करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग्स। थैंक यू सो मच महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत को नमस्कार। अभी मेरी मिसेज ने काफी सत्संग किए। आई थिंक गुरु जी हमेशा कहते थे शॉर्ट में करो। आज काफी सत्संग हो गए हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन शेयर करते हैं या कहीं हम गुरु जी के बारे में बताते हैं तो वो लंबे भी हो जाते हैं। मुझे याद है गुरु जी कई बार एम्पायर स्टेट में बोल भी देते थे, वो भी सुना वो भी सुना, तो लंबे भी हो जाते थे कभी कभी। बट यूजुअली इन जनरल गुरु जी यूज टू से शॉर्ट भी सुना। तो मैं थोड़े थोड़े सत्संग करूंगा। आई थिंक आप सबने सत्संग सुने, हम सबके सुने, हम सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं आप सबको। बट गुरु जी ने हमेशा बोला है कि पुराने सत्संग या कोई भी सत्संग बार बार सुनाने से भी सुनाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। सो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैंने पहली बार दर्शन किए थे गुरु जी के एम्पायर स्टेट में 99 में। तो मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था, एमबीबीएस चाहता था, वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था 12th के बाद। तो ही वॉज वेरी टेंस्ड। तो मेरे पापा ने परेशान थे पापा। तो मेरे फादर के फ्रेंड थे सुधीर अंकल, उन्होंने पापा को बोला कि दिल्ली में एक महापुरुष है, मैं आपको वहां लेके जाता हूँ। पापा गए, पापा को अच्छा लगा, पापा हम सबको ले गए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं गया पहली बार एम्पायर स्टेट तो मैंने क्या देखा, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर, इतना सुंदर रूम, बहुत बड़ा हॉल, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है। एक रेड कारपेट बिछा हुआ है, सुंदर सा कर्टेन्स, बहुत सुंदर, एवरीथिंग इज नीटली डन। और सब लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब लोग बैठे हैं। और हम भी बैठ गए जाके। थोड़ी देर बाद पीछे के दरवाजे से गुरुजी आए, हम सब खड़े हुए और गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए। हमें ज्यादा नहीं पता था, हम भी बैठ गए। चाय का प्रसाद आया, हम सब ने चाय पी। उसके बाद लंगर आया, लंगर एक थाली में 4 लोगों ने लंगर खाया। उसके बाद आज्ञा लेने के समय जब हम गए तो मेरे फादर को सुधीर अंकल ने दोबारा इंट्रोड्यूस, पहले तो करा चुके थे, दोबारा बताया डॉक्टर बजाज आए हैं और इनके बच्चे भी आए, इनके बेटा आए, छोटा बेटे को इंट्रोड्यूस कराया जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने उसे देख, मेरे भाई को देख के कहा, चंगी चीज दवांगे, क्या कल्याण कर देता। एंड मेरे इंट्रोडक्शन नहीं कराया अंकल ने, मैंने खुद ही बोल दिया, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ।
तो मेरी बीडीएस खत्म हुई थी उन दिनों साउथ से, तो कर्नाटका से। तो अभी मेरी खत्म ही हुई थी इंटर्नशिप। तो मैंने बोल दिया मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने कहा जाओ जा दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा सा थोड़ा सा दुखी मुंह से बाहर आया। एक अंकल मिले, उन्होंने कहा, वो सुन रहे थे जब गुरुजी ने बोला, उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको डांटा है, उनकी डांट में भी अमृत है, और आप घबराओ मत, आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। एंड संगत जी, आफ्टर 7 8 days या 10 days माई रिजल्ट केम। आई हैड रिटन एमडीएस एंट्रेंस एग्जाम फॉर मणिपाल, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। बट उसके लिए हमने गुरुजी से कोई अरदास नहीं की थी, हम तो वैसे ही गए थे, भाई के लिए गए थे, तो मेरे को एमडीएस मिल जाती है। तो मेरा भाई भी एक एग्ज़ाम लिखता है उन्हीं दिनों, उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है, उसमें नहीं होता उसका। तो माय फादर सेज कि आप लोग जाके पूछ के आओ गुरुजी, उसका तो हुआ नहीं। तो हम जाते हैं गुरुजी के पास। तो आज्ञा लेने के समय गुरुजी से बात करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं, जैसे ही बोलते हैं गुरुजी उसका एडमिशन, गुरुजी कहते हैं कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोतशियां, चलो। And then I go to South Manipal, and my father keeps on coming to Empire State. उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरा भाई मणिपाल का एग्ज़ाम लिखता है, और जब उसका रिजल्ट आता है तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ उसका रोल नंबर मिसिंग है। उसका लंबा रोल नंबर होता है। तो उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं। तो मैं फ़ोन करता हूँ स्टडी बूथ से पापा को, पापा से बोलता हूँ दोबारा बताओ। पापा बताते हैं। एंड संगत जी, मैंने जो लिखा था, लंबा नंबर था, उसमें 1 या 7 का हेयर फेयर था। तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी इज बॉर्न ऑन 7 जुलाई। तो मैं दोबारा जाता हूँ, उसका नंबर पहले 200 300 में आता है, एंड ही गेट्स एमबीबीएस इन द सेम कॉलेज वेयर आई हैड गॉट एमडीएस कपल ऑफ 3 months अगो। तो हम दोनों भाई एक ही जगह। इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, गुरुजी यूज्ड टू से, जब आप मेरे पास आ जाते हो तो एवरीथिंग अकर्स बाय हिज चॉइस, नथिंग अकर्स बाय कोइंसिडेंस, ये गुरुजी ने कई लोगों को बोला है। तो एमडीएस 2 साल की होती है। 2001 में, उन दिनों 2 साल की थी, अब आजकल 3 साल की होती है कई सालों से। 2001 में मैं आगे आ जाता हूँ वापस। जब मैं 2001 में वापस आता हूँ दिल्ली, फरीदाबाद, तो जुलाई अगस्त का महीना होता है। तो हम गुरुजी के पास जाने लग जाते हैं। जुलाई में रोज जाता था मैं, रोज। हम उन दिनों रोज होता था, जब जाते थे लंगर खाते थे, आते थे। उन दिनों मैं देखता था किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, कोई पार्किंसन ठीक हो रही है। मैं देखता था। मैं गुरुजी ने कार्ड देते थे किसी की शादी पे, हम किसी को नहीं जानते थे, हम शादी अटेंड करते थे, किसी की शादी में गुरुजी भी आते थे। तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। 1 2 महीने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बद्दी में, जो चंडीगढ़ के पास है, जॉब की। मैं आता हूँ देखने, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हाँ, एक तरह से हाँ ही कह देता हूँ। जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ अगले हफ्ते, तो गुरुजी से मैं बता देता हूँ, तो गुरुजी इसीलिए खुश होते हैं कि चंडीगढ़ के नेड़े है। तो गुरुजी एक्सक्लेम्स, गुरुजी को अच्छा लगता है कि मैं चंडीगढ़ के पास जा रहा हूँ। देन एंड आई कम है। मुझे बड़ा फ्लेक्सिबल सी जॉब थी, कभी भी छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि उन दिनों एमडीएस बहुत कम होते थे। कुछ भी, इट वाज माय प्रेरोगेटिव, कुछ भी करो। तो मैं गुरुजी के पास कभी भी चला जाता था दिल्ली, एम्पायर स्टेट। तो समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन गुरुजी लंगर के बाद मुझे कोई बताता है कि गुरुजी अगले दिन हम सबको डुगरी ले जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं दोबारा जाता हूँ, और मैं गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी मुझे भी जाना है कल डुगरी। तो गुरुजी कहते हैं ना ना ना, ऐसे ना की करेगा ऐसे। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। गुरुजी बोलते हैं चल सुबह 6 बजे आ जाना। मैं आता हूँ, मेरे फादर मुझे छोड़ते हैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट के सामने, जो मेन रोड है, हाईवे, वहां पे। मैं देखता हूँ कि गुरुजी, जो भगवान है हमारे, हम सबके, वो सबको गाड़ियों में बिठा रहे हैं। 40 50 गाड़ियां लगी हुई हैं, और सबको गुरुजी बिठा रहे हैं। और लास्ट में गुरुजी बैठे, मतलब हम सबको पहले कंफर्टेबल बिठा के, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे। पूरा काफिला एक लाइन में डुगरी पहुंचा। पहुंच के हम एक, हर किसी को कहीं ना कहीं गुरुजी ने भेज दिया, हमें भेज दिया, कुछ फैमिलीज को भेज दिया, मुझे भेज दिया। उनके साथ एक रॉस और अरविंदर की फैमिली थी, 2 भाई, उनके फादर, वो गुरुजी के बड़े ही चाइल्डहुड से जानते थे। उनका घर है डुगरी गांव में। उनके घर भेज दिया। 3 दिन हम 4 दिन उनके घर रहे। सुबह हम वहीं रहते थे, शाम को हम गुरुजी के घर आ जाते थे डुगरी में, और वहाँ हम गुरुजी के साथ बैठ जाते थे। इट वॉज वेरी कैजुअल। मुझे दिल्ली से टोटली अलग माहौल लगा, मतलब कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, कुछ नहीं। बड़ा ही मजा आया। सुबह बापूजी हमें, जब मैंने बापूजी को देखा, गुरुजी के डैडी को, तो मुझे प्यार ही हो गया।
क्योंकि वो इतने सिंपल, इतने भोले भाले, वो साइकिल चला रहे थे जब हम पहली बार गए। तो जब मैं साइकिल चलाते देखा उनको, तो उन वो एक्चुअली हम थे सात, छः सात यंगस्टर्स भी थे, मुझे आज भी याद है। तो हम सब बापूजी के पास आ गए, हमने उनको घेर ही लिया। हमने कहा दिखाओ हमें गांव दिखाओ बापूजी, तो बापूजी ने साइकिल से उतर गए, तो साइकिल हाथ में रेड़ रेड़ के हम सबको ले गए, वो गांव दिखाए, वो जगह दिखाई जहाँ जहाँ गुरुजी ने उन्होंने बताया यहाँ एक खेत था जो बिल्कुल ही बंजर था, और गुरुजी ने उसको एक तरह से उपजाऊ फर्टाइल कर दिया। उन्होंने कई जगहें दिखाई, उन्होंने दिखाया बताया कि गुरुजी जब पढ़ते थे तो किताब को बिल्कुल अपनी आंखों के पास कई बार ले जाते थे। और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने डबल एमए की। फिर वो बता रहे थे कि गुरुजी जब पैदा हुए तो सांप आए कमरे में। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग अनजान थे, हम लोग अनजान थे कि गुरुजी भगवान है। एक बापूजी ने बताया कि एक दिन वो गए गुरुजी के हॉस्टल गए जहाँ गुरुजी पढ़ रहे थे। तो वो मठियाँ और खाने के लिए जो माता जी ने बनाया था वो लेकर गए, और वहां जाके उन्होंने देखा कि गुरुजी वहां पे बैठे हैं, और आसपास सब लोग बैठे हैं, ओल्ड ओल्ड आंटीज बैठी हैं, सब बैठे हैं, और गुरुजी वहां पे आसन पे बैठे हैं। बापूजी को बड़ी हैरानी हुई। तो और गुरुजी ने वो सारी बांट भी दी। तो बापूजी ने कई चीजें ऐसी बताई। बापूजी ने ये भी बताया कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जब गुरुजी बचपन में थे तो मतलब हर चीज उनको सफाई पसंद थी, जैसे हम सबको जानते हो, कई चीजें बताई। हाँ, उन्होंने यही बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तब भी उनको क्लीन, ही यूज्ड टू लव क्लीनलीनेस, एवरीथिंग यूज्ड टू बी क्लीन, उनको अच्छा लगता था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट डुगरी वाज कि वो दिल्ली से, जैसे आप इमेजिन करिए, इफ आई टेक यू टू 2002, 2003, 22 साल, 23 साल पहले, जब when there is no मीडिया, इमेजिन आप गुरुजी के पास आ रहे हो, सडनली एक ऐसे माहौल में आप चले गए दिल्ली से गांव में, बिल्कुल ही विपरीत। तो वो गांव में पहली बार मैं रहा, तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे फुल ऑफ एनर्जी, इट वाज फुल एनर्जेटिक लाइफ। एंड देन जीवन आगे चलता रहा, चलता रहा। मुझे बापूजी से काफी लगाव हो गया, मैं कई बार अपने अपने आप अकेले ही फिर डुगरी चले जाता था, कई बार मैं बापूजी से मिलने चले जाता था। तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट दोज डेज, की मतलब वेरी 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 सिंपल। तो समय बीतता गया। इन दिनों में एक बार क्या हुआ, गुरुजी जलंधर आ गए। जब गुरुजी जलंधर आ गए तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि कोई भी जलंधर में अलाउड नहीं है, क्योंकि दिल्ली की संगत इज नॉट अलाउड, ओनली पंजाब के लोग आएंगे। बट मैं चंडीगढ़ में रहता था तो मैं आने लग गया, मतलब मैंने सोचा मैं आ जाऊंगा। अभी मैं आने नहीं लगा, मैं बताऊंगा आपको। मैं पहली बार जब गया जलंधर, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, 4 बजे का। गुरुजी का मंदिर तो शाम को खुलता है, शायद 2 बजे का टाइम होगा। मैं बस पे पहुंच गया, और जब मैं पहुंचा तो वहां बाहर देखा कि कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। 300 नंबर घर पहुंच गया मैं, पूछ पाछ के, डिफेंस कॉलोनी। अब मैं क्या करूं, बाहर गर्मी बहुत है। मैंने संगत जी, जैसे हम घरों में नहीं करते, हाथ डालते हैं और लोहे का गेट होता है और खोलने की ट्राई करते हैं जैसे घर में, मैंने सिर्फ हाथ डाला। आई एम, मतलब स्टिल अमेज्ड। मैंने सिर्फ हाथ डाला और वो दरवाजा, लोहे का दरवाजा मशीन की तरह खुल गया। और मैंने जब खोला, पीछे कोई भी नहीं था, और मैं तो डर सा गया, क्योंकि वो कैसे खुला, मैंने तो कोई एफर्ट ही नहीं एग्जर्ट किया, मैंने तो बस हाथ ही डाला था। और अगर कोई और होता तो खड़ा होता। मैं बाहर बैठ गया, और 5-6 बजे के करीब, 5:30 के करीब, गुरुजी जल्दी आते थे जलंधर में अंदर से। मैं गुरुजी ने दरवाजा वहां पे खुलवाया सेवादारों ने, और हम बैठ गए, 4-5 लोग और आ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उंगली के इशारे से मुझे बुलाया, क्योंकि मैं पहली बार जलंधर गया था। गुरुजी ने बुलाया, और तेन बुला लेता फिर। तो मुझे कई टाइम तो लगता रहा कि गुरुजी ने बात करी है, शायद मुझे यहाँ बुलाया है, बाकियों को नहीं बुलाया। लेकिन अब मैं कई बार समझ आती है बात कि गुरुजी ने दरवाजा भी गुरुजी ने ही खोला है, इसका इन्फ्लुएंस यही है। संगत जी, समय बीतता गया, मैं जलंधर हर हफ्ते पहुंच जाता था। गुरुजी कई बार कहते थे, एक दो बार तो कह ही चुके थे कि भाई इनसे पैसे खर्च के, बसों का किराया खर्च के क्यों आंदा है तू। बट आप लोगों को पता ही है, गुरुजी के साथ प्यार हो जाए तो फिर इट इज़ लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो फिर एक बार मैंने सोचा मैं होटल में ही रुक जाता हूँ, 2-2 दिन दर्शन करूंगा। मैं सारा कुछ ले आया, सब कुछ ले आया, होटल भी देख लिया, छोटा सा एक रूम। बट जब जाने लगा, आज्ञा लेने समय एक फैमिली आई कि आपने हमारे घर जाना है, 2-3 फैमिली और ने भी जाना है, गुरुजी ने आप सबको हमारे घर भेजा है। तो मैंने कहा मैं तो होटल में रहूंगा। कहते नहीं, गुरुजी ने वहीं अलाउ जो भी है। तो मेरे को ले गए। वो फैमिली थी जॉन्टी और बॉबी की, वो सारे यूएस में है। तो काफ़ी सालों से, 16-17 साल हो गए होंगे।
वो फैमिली ने तब मुझे बताया कि गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। तब तक मुझे फ्रेग्रेंस का इतना पता नहीं था। एम्पायर स्टेट में मुझे फ्रेग्रेंस लगती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ्रेग्रेंस गुरुजी के अंदर से आती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने घर में मंदिर में गुरुजी के दिए हुए 4 5 6 7 चोले थे, जोड़े थे, बहुत सारे, 3 4, जो गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें फैमिली को दिए हुए थे। और उनके अंदर से खुशबू आ रही थी, और कहते हैं ये 2 साल पहले दिया है, ये 1 साल पहले दिया है। मतलब इमेजिन करिए आप, फ्रेग्रेंस गुरुजी के अंदर से, गुरुजी की जो चीज छू ली उसमें कितनी फ्रेग्रेंस आती है। तो बॉबी ने बताया कि जब गुरुजी के अंदर से इतनी ज्यादा खुशबू आती है, कभी चमेली की, कभी गुलाब की। एंड दिस इज व्हाट व्हेन आप ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ो, उसमें भी आपको फ्रेग्रेंस का महत्व पता लगेगा। तो गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस, खुशबू आती थी, ये मुझे जलंधर में पता लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया रात को ही कि भाई गुरुजी कभी सोते नहीं है, सारी रात कभी तप में बैठे होते हैं, कभी वॉक करने लग जाते हैं। ही नेवर यूज टू स्लीप। और ये भी हम सुनते हैं गुरबानी में, रब कभी सोंदा थोड़ी है। तो समय ऐसा रात को बीता कि सुबह के 4 बज गए। चाय प्रसाद भी आया 2 3 बार उनके घर में। और मैं अकेला नहीं था, वो 2 3 फैमिलीज भी थी जो दिल्ली से आई हुई थी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि कई लोग, गुरुजी मना भी करते थे, मुझे वो फैमिली के नाम भूल जाता हूँ, वो फिर भी जबरदस्ती जलंधर मिलने आ जाते थे गुरुजी से, क्योंकि रहा नहीं जाता। कई लोग जैसे कहते हैं ना, बिन देखे प्रीतमा नींद ना आए। तो गुरुजी से इतना प्यार हो जाता है, चाहे गुरुजी मना भी कर लेकिन जबरदस्ती लोग, चाहे गुरुजी डांट भी देते थे, तू क्यों आया, तेन मना कर देता सी। तो समय ऐसा बीता, सुबह के 4 बज गए। एंड देन मेरा रूटीन बन गया संगत जी, मैं हर 15 दिन के बाद जलंधर जाना और उन्हीं के घर रुकना। 6 महीने 7 महीने गुरुजी जलंधर में ही थे। तो वो फैमिली एक दिन मुझे गोल्डन टेम्पल लेगी। तो वहां जाके जब निशान साहब मैंने मत्था टेका, जैसे ही मैंने मत्था टेका वही खुशबू, मैंने फटाफट बॉबी को बोला, देख खुशबू, उसने भी फ्रेग्रेंस फील करी। तो ऐसे गुरुजी हमारे साथ भी चलते हैं। समय आगे बीता, जलंधर में ही मैं आपको बताता हूँ, जब गुरुजी जलंधर थे तो मैं जहाँ जॉब करता था, मैं डेंटल कॉलेज बद्दी में जॉब करता था। शाम को मेरी क्लिनिक थी वहाँ पे। तो मैं मतलब उन्हीं की क्लिनिक थी, मैं वहाँ भी जॉब करता था। तो मैं अपने ओनर को, बाबूजी, ही इज़ नो मोर नाउ, उनको ले गया एक दिन जलंधर। क्यों ले गया? क्योंकि उनकी मिसेज की तबीयत खराब थी काफ़ी दिनों से, और मैं उनकी चेकअप करता रहता था। तो उन्होंने मुझसे बात करते थे, तो मैंने कहा दिल्ली के गुरुजी हैं हमारे, वो आजकल जलंधर में आए हुए हैं, आपको मैं दर्शन कराता हूँ, उनमें कल्याण कर देते हैं वो। बाबूजी मेरे साथ गए। जैसे ही बाबूजी गए, गुरुजी ने मेरे को इशारे से बुलाया, और गुरुजी ने बोला, तेरा मालिक बड़ी मेहनत से ऊपर राइज कितना है। तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी, इनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब है, बड़ी आंटी की। तो गुरुजी ने उनकी फोटो मंगाई, पासपोर्ट साइज उनके पास थी। तो गुरुजी ने वो फोटो अपनी आंख के पास बार बार कभी आगे पीछे करी, कई बार। और उसके बाद गुरुजी ने एक तरह से ब्लेस कर दिया। और देखो आज इस बात को कितने साल हो गए होंगे, 22 23 साल हो गए। बाबूजी की डेथ हो गई थी 2 3 साल पहले। लेकिन देखो आंटी की तबीयत थोड़ी बहुत तो देखो हम सबकी खराब रहती है, उनकी भी होती है। लेकिन उनको गुरुजी ने इतना देखो, उस टाइम इतनी ज्यादा खराब थी, आज भी देखो आंटी अपना काम खुद करती हैं, चलती हैं। देखो गुरुजी की एक ब्लेसिंग ही कहाँ तक पहुंचती है। तो जब बाबूजी को अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, उन्होंने मुझे एक दिन बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज लाएं। मैंने कहा ठीक है। उन दिनों गुरुजी दिल्ली आ गए थे। तो जब गुरुजी दिल्ली आ गए, हम दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंचे, इस इंटेंशन से कि गुरुजी को इनवाइट करेंगे बद्दी में, तो एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करानी थी बाबूजी ने। तो जैसे ही हम पहुंचे अंदर, सेट्टी पे बैठे हुए थे गुरुजी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बाबूजी चाहते हैं आप एक इनॉग्रेशन करने के लिए बद्दी आ जाओ। गुरुजी ने कहा 11 अप्रैल मैं आऊंगा। इट वॉज 2005। सबनू बुलाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड बांटो, सबनू बुलाओ, लंगर बनवाओ, बहुता नहीं बनाना, दाल ते फुल्का एक सब्जी, लड्डू बनवाओ बड़े बड़े। तो मैंने कहा ठीक है। और गुरुजी ने फिर बुलाया, कहते कार्ड मेरे को दिखाना है, फिर बांटना है, पहले सॉफ्ट कॉपी प्रूफ, प्रूफ रीडिंग करने की। मैं अगले हफ्ते कार्ड लेकर गया, उसमें गुरुजी ने थोड़ी एडिटिंग करी, उसमें महाराज ऐड करवाया, मैंने जय गुरुजी लिखा था। उसके बाद गुरुजी ने हमें जैसे बता दिया था, हम पूरी तैयारी करने लगी गए थे। डॉक्टर शालिनी को पता था गुरुजी के बारे में, डॉक्टर बलजीत सर थे, उनको पता था, बाकी किसी को मैंने बताया नहीं था। गौतम आया मेरे पास, मेरे भाई जैसा ही है।
कहते हैं कि बाबूजी ने उसे बताया कि पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं, और आज तक आपने 4-5 साल हो गए इस कॉलेज में, मुझे बताया है कि आपके गुरुजी भी हैं। मैंने कहा गौतम बस इस बारे में बात ही नहीं हुई। कह रहे ये कैसे हो सकता है, कौन है गुरुजी, क्या प्रवचन करेंगे, हाथ देखेंगे, क्या करेंगे, क्या बताएंगे। मैंने कहा गुरुजी भगवान है गौतम, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, उनके साथ साथ रहना। एंड इमेजिन करिए गुरुजी जितनी देर 3-4 घंटे बद्दी में रहे, गौतम साथ साथ रहा, और लिटरली उसने सोच लिया कि उनके अंदर से रेज निकलती है, और है भी रेज निकलती हैं, और वो उसी ब्रैकेट में रहा। और गुरुजी जब आए कॉलेज में, तो हमने छोटा सा अरेंजमेंट किया था, बहुत दुनिया आई, और गुरुजी ने अपने हाथ से सबको लड्डू दिए, बड़े बड़े लड्डू। और इमेजिन करिए कुछ स्टूडेंट्स ने 6-6 महीने तक वो लड्डू अपने ड्रॉर में रखे बिना फ्रिज के, और वो खराब नहीं हुए, उसमें से कोई उल्ली नहीं लगी, कोई उसमें कोई स्मेल नहीं आई। वो उन्होंने मुझे, बच्चों ने दिखाया कि गुरुजी के हाथ के दिए लड्डू हैं। हमने सोचा था, गुरुजी अप्रैल में आए थे, एग्जाम होते हैं डेंटल कॉलेजेस में अगस्त में, तो अगस्त में उन्होंने सोचा हम प्रसाद लेके एग्जाम देंगे, और वो अगस्त तक लड्डू नहीं खराब हुआ। ऐसा हो, आप कोई लड्डू रख के देख लो 10 दिन बिना फ्रिज के, या 15 दिन, गर्मियों के महीने में। ये है गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद। उसके बाद गौतम तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जैसे ही गुरुजी वापस गए कि हमें लेके चलो एम्पायर स्टेट जहाँ रहते हैं। एंड देन सिलसिला बनने लग गया, सबको अच्छा लगता था। तो सुरेंद्र, गौतम, मैं, यशपाल सर, बलजीत सर, हम सब कुछ लोग जाने लगे रेगुलर। इवन कुछ स्टूडेंट्स भी जाने लगे। तो समय बीत गया, 3-4 महीने के बाद मेरा रिश्ता आया, मेरी मिसेज ने शायद सत्संग किया होगा, तो उसमें वो शायद नहीं किया, उन्होंने कह रहे हैं, तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मेरे फादर जैसे फरीदाबाद में उनकी क्लिनिक थी, तो उनके पास एक पेशेंट आए, वो मेरी मिसेज के रिलेटिव है, मासड़ जी। तो हमें ऐसे तो पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे फादर से गुरुजी के बारे में बात की, स्वरूप देखा क्लिनिक में, तो पापा ने गुरुजी के बारे में बताया, और उन्होंने बोला हमें भी जाना चाहते हैं हम भी। तो पापा टुक हिम टू एम्पायर स्टेट, और उस दिन मैं भी दिल्ली से एम्पायर स्टेट आया हुआ था। हमने लंगर किया, उनको पसंद आया सब कुछ, गुरुजी से उनको बड़ा अच्छा लगा सिस्टम। उन्होंने पापा से बात करी है कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन बाद, कि मेरी भी हमारी ऐसे अम्बाला में नीज है, और उसकी फोटो वोटो दे दी कि वो मैरिजेबल एज की है। तो पापा ने मुझे दिखाई। हाँ, मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम कैसे, हम गुरुजी से पूछेंगे ना, क्योंकि मुझे ये पता था, पापा को ही पता था कि लोग फोटोग्राफ लाते हैं गुरुजी के पास कभी कभी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एम्पायर स्टेट में हम देखते थे, कोई जैसे फोटो लेके आए लड़के की या लड़की की शादी पर्पस के लिए, कई लोग पेन लेके आते थे ब्लेस कराने के लिए, कई लोग कुछ कार्ड लेके आते थे शादी का, उसमें गुरुजी लिखते थे। तो मैं ये चीजें देखता था, तो हमने सोचा हम भी गुरुजी से पूछेंगे। तो जब हम गए फोटो लेके, तो मेरे मेरे फादर ने जैसे ही गुरुजी, मेरे फादर के हाथ से ही गुरुजी ने इनफैक्ट ले ली थी, ऐसे हल्का सा आगे किया था। तो उल्टी देखी, पहले उल्टी तो प्लेन पेपर होता है, पहले उल्टी देखी, फिर नीचे, फिर उल्टा, ऐसे ऐसे कभी हिलाते रहे गुरुजी, और फिर हवा में फेंक दी। गुरुजी कहते बामणों दी कुड़ी कितो फंसा लेती, शी वॉज फ्रॉम जोशी फैमिली। गुरुजी को हमने नाम भी नहीं बताया था अभी तक। तो मेरे फादर ने बात करी ऐसे ऐसे, तो जोशी फैमिली, तो गुरुजी ने कहा लड़की चंगी ते कुड़ी ते नहीं, कुड़ी ते डैडी बहुत चंगे, ते कुड़ी भी चंगी, जल्दी ब्याह करो। एंड देन ही ही गेव द अप्रूवल, और सब हो गया। और हाँ, कुछ दिन के बाद मेरी मिसेज आई, होने वाली मिसेज आई, हम गुरुजी से उनको ब्लेसिंग दिलवाने के लिए हम गए, और उनको भी बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। और उसके कुछ दिन के बाद, 20-21 दिन के बाद, 31 जुलाई 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसका सत्संग आप सबने सुना होगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। अभी हमारा रोके को 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ, तो मैंने कहा मैं मिलने चलते हैं, फोन पे बातें होती थी। मैंने कहा चलो डिनर करेंगे। मैं गया, और अपनी गाड़ी में, मैं जैन थी, मैंने फरीदाबाद भी नहीं बताया था, मैं चुपचाप चंडीगढ़ से गया, शॉपिंग करी, डिनर किया, रात को वापस, मैंने कहा रातों रात वापस आऊंगा, घर पे तो बताया नहीं। एंड बड़ा एडवेंचरस, मैंने कहा चलो, अकेले मैं रातों रात निकल गया। और मैं संगत जी अंबाला तक फिल्मी गाने सुन रहा था, उसके बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली जिसमें ओम नमः शिवाय है, वो लगा ली। और डेरा बस्सी, अगर आपको पता हो, जीरकपुर, चंडीगढ़ से पहले उस एरिया में, मुझे नींद आ गई, इतनी सीवियर नींद आ गई मुझे, आज भी इतना ही याद है, गाड़ी चलाते चलाते बस मैंने राइट साइड पे गुरुद्वारा साहब देखा, और मैंने ऐसे सिर झुकाया, और मैं सो गया।
मेरे को इतनी नींद आई, जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, क्योंकि हाईवे, सिंगल लाइन हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ उन दिनों, किसी ट्रक या बस ने मारा होगा, आज तक नहीं पता, क्योंकि छोटी गाड़ी होती तो वो भी वहीं होती, मार के चला गया होगा। या कई बार तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जो वहां साइड में पुल था, कई बार मैं सोचता हूँ मेरी गाड़ी साइड में खड, एक छोटे से खड में थी, नीचे बहुत बड़ा वो था खाई, लेकिन वो खड में ही थी, हल्की सी खड में थी रोड के। कई बार मैं ये सोचता हूँ क्या पता वो जो एक डिवाइडर होता है उसी को हिट की होगी 100 की स्पीड में। और क्योंकि गाड़ी जो जिससे भी हिट हुई है, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, कई बार टंबल हुई, एक दरवाजा बाहर आ गया, एक टायर बाहर आ गया, बुरी हालत। जब मैं उठा तो मुझे तब भी नींद आ रही थी। गुरुजी की कैसेट जो स्टीरियो चल रहा था वो ठीक था, और मुझे वहां गुरुजी की हल्की सी खुशबू भी आई। संगत जी, मैंने रात को ही 2-3 बजे, जितना भी टाइम था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विनय और डॉक्टर बलजीत सर। वो आए। पंचकुला में केयर टेकर वर्कशॉप है, उनको लेकर आए, क्रेन आई, पुलिस आई। वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, लोग कह रहे बंदा कहाँ है? मैंने कहा मैं ही हूँ जो चला रहा था। वो विश्वास ही नहीं करे संजय जी, इतना मेजर एक्सीडेंट था, क्योंकि मुझे एक पिन पिन ड्रॉप चोट नहीं, मुझे इतनी चोट चोट नहीं आई जितना कोई आपको खून निकालता है लैब टेस्टिंग के लिए। मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो गुरुजी ने से हटा, आप इमेजिन करो, बिना सीट बेल्ट के जेन जैसी गाड़ी, जो माचिस की डिब्बी जैसी होती है, बंदा सो जाए, अबल तो उसे बचना ही नहीं चाहिए स्टीयरिंग व्हील पे। बट मुझे चोट ही नहीं लगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये 3-4 बजे एक्सीडेंट, ये जो भी हुआ, मुझे सुबह 9 बजे बद्दी डेंटल कॉलेज में मैंने क्लास ली है, फर्स्ट फर्स्ट अगस्त को। इमेजिन करिए, ये है हमारे गुरुजी। मुझे पता था गुरुजी ने बचाया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बोला किसी को बताना नहीं है, नहीं तो मेरे फादर विल बी वेरी अनॉयड। बट मैंने, मेरा मन था कि मैं गुरुजी से थैंक्स, गुरुजी को थैंक्स बोलूं। कुछ दिन के बाद मैं गया एम्पायर स्टेट। तो जैसे ही मैं गया, गुरुजी आसन पे थे, तो मैंने गुरुजी को इतने बोल, गुरुजी ऐसे शुरू ही किया, गुरुजी मैं चल चल तेन बचा लेता, बाद में दसना, जैसे कैजुअल, वेरी कैजुअल। एंड वन डे इन एम्पायर स्टेट उन्होंने मुझे बोला, ओ डॉक्टर वो सुना एक्सीडेंट वाला, काफी दिनों बाद। तो मतलब देखिए गुरुजी कैसे हमें बचाते हैं। जब गुरुजी कहते थे ना सत्संग सुनाने को, ही यूज टू एंजॉय, कोई भी सत्संग सुनाता था गुरुजी बड़े ध्यान से सुनते थे, और गुरुजी चाहते थे कि हम भी ध्यान से सुने। संगत जी, समय बीतता गया, हमारी शादी हुई, और नवंबर के महीने में हम शादी, जैसी शादी हुई हम आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा इत्ते की करो, हनीमून पे जाओ। और कुछ दिन के बाद जब हम हनीमून से वापस आए, हमें गुरुजी का फोन आया। मुझे आज भी याद है, मैं जिस दिन फोन आया, मैं साईं बाबा मंदिर के आगे खड़ा था गेट पे, मुझे फोन आया, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं डर गया। एंड गुरुजी इनवाइटेड टू अस टू अ फंक्शन। बोला बोला सबको आना, गुरुजी ने बोला, डुगरी गांव में। हम सब गए। मेरी मिसेज ने खूब डांस किया उस फंक्शन में, और जब वो फंक्शन में आज्ञा लेने के समय गुरुजी ने हल्का सा इशारा किया, ऐसे देख के, लगता है इनू मुंडा होएगा अगले साल। एंड देन जब उसने मुझे बताया, आई वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कहा गुरुजी ने दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, हमने मांगा तो है ही नहीं। तो इमेजिन करिए, गुरुजी बिन मांगे सब दे देते। 2006 में, यानी कि अगले साल, गुरुजी का बद्दी में मंदिर बना। उसमें शॉर्ट में बताता हूँ, हम सब डॉक्टर्स ने सोचा, मेनली डॉक्टर यशपाल और गौतम ने, कि एक कमरा छोटा सा रख देते हैं गुरुजी के लिए, जहां हम गुरुजी की स्वरूप लगा दें, गद्दी लगा दें जिसपे वो बैठे थे, और गुरुजी की वहां पे एक बातें करा करेंगे, कभी कभी चाय का प्रसाद कर लिया करेंगे। सब कुछ तैयार हो गया, गुरुजी का हमने स्वरूप एनलार्ज करा दिया, बस फ्रेम नहीं हुआ। गौतम ने दीपेंद्र अंकल को फोन किया कि भाई आपने भी आना है अंकल। तो अंकल ने बोला, डिड यू आस्क गुरुजी अबाउट इट? हमने बोला नो। उन्होंने बोला दिस इज रॉन्ग। हम डर गए। अभी हमने फ्रेम कराया नहीं था, हम फटाफट एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, फ्रेम हाथ में, वो फोटोग्राफ हाथ में लिए, लंबी बड़ी फोटो, कभी मैं पकड़ रहा हूँ, कभी गौतम, कभी यशपाल सर भी थे वहां पे, ये बलजीत सब थे, सुरिंदर, डरे हुए थे कि गुरुजी मना ना कर दे। लेकिन जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने एकदम एक्सक्लेम किया, ए बद्दी दे डॉक्टर, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करन। तो हमने बताया गुरुजी, हमने ना ऐसे ऐसे वहां पे आपका एक छोटा सा मंदिर बना है, उसमें वैसे बताया फ्रेम करनी है, फोटो मतलब फ्रेम मतलब फोटोग्राफ लाए हैं, आप साइन ब्लेसिंग दे दो इसमें। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, उनके हाथ में पेन भी आ गया, एंड गुरुजी अगेन एक्सक्लेम्स, ए लोग मेरा मंदिर बना रहे हैं। मतलब इमेजिन करिए, ही वाज सो हैप्पी, उन्होंने ब्लेस की वो फोटोग्राफ। और उसके बाद जब मैं वो फ्रेम कराने के लिए फोटोग्राफर के पास गया,
उसने बहुत पैसे मांगे। मैंने गौतम को बोला, गौतम ने कहा अच्छा तो यही है, इससे ही करा लो। मैंने कहा बार्गेनिंग डिस्काउंट नहीं कर रहा कुछ। तो उन्होंने बोला चलो देख लो आप। मैंने कहा करानी तो इनसे ही है। आई गेव द फोटोग्राफ टू द फोटोग्राफर इन पंचकुला। कुछ दिन के बाद उस फोटोग्राफर का फोन आया कि मेरे घर से ले जाओ। मैं जब उनके घर गया लेने, उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे है, जबकि दुकान पे बुलाते थे। मैं स्वरूप जब गाड़ी में रखा, मैं पैसे गिन के लाया था, उन्होंने मेरे से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते रात को कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं बताऊंगा नहीं, आप इज्जत से रख लो गुरुजी की फोटो। एंड इमेजिन करिए, जो आदमी 1 रुपया नहीं छोड़ रहा था, उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये है गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। वो देखते हैं कि उन दिनों देखो, वो फोटोग्राफर को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हमें स्वरूप को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे स्वरूप नहीं है, मैं खुद ही हूँ। तो समय बीतता गया। 2006 में नवंबर के टाइम में गुरुजी ने मुझे बुलाया, तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने कहा गुरुजी बस अगले महीने है मेरी मिसेज की डिलीवरी। एंड गुरुजी की कृपा से उनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो के माई सन वॉज बॉर्न ऑन 4 दिसंबर 2006। तो हमें पता ही था। और जब वो हुआ तो मेरा बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी इसका नाम रखें। 10-12 दिन के बाद जब मैं गुरुजी के पास गया, पूरे रास्ते में सोचता गया, और पहले भी मेरे मन में था एक नाम अर्जुन, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ, आज भी फैन हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा था। और उसके बेटे का नाम अर्जुन था। मैं सोचता था अगर मेरा बेटा हो तो मैं अर्जुन रखूंगा। लेकिन मैं सोचता था दिया तो गुरुजी ने है, मैं कौन हूँ रखने वाला? रखेंगे तो गुरुजी रखेंगे। क्योंकि मैं देखता था गुरुजी नाम रखते थे। मैं अपनी इस इच्छा को मन में, इवन आई डिडंट डिस्कस विद माय वाइफ, ये नाम मेरे ही सीने में था। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी उस दिन सेट्टी पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि अगर हम जल्दी पहुंच जाते थे ना संगत जी, तो गुरुजी हमें सेट्टी पे कई बार बैठे हुए मिल जाते थे, ट्राउजर्स में, कैजुअल्स में। तो गुरबानी धीरे धीरे चल रही होती थी और गुरुजी बात कर रहे होते थे। तो मेरे को खड़ा कर लिया गुरुजी ने। और जब गुरुजी के साथ खड़े होते थे, तो इतना आपकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में होती है, आप गर्म हो जाते हो। एंड गुरुजी, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता। जब गुरुजी के साथ खड़े हो, इमेजिन करो गुरुजी बैठे हुए हैं और आप गुरुजी के साथ खड़े हो, गुरुजी के हाथ हिल रहे हैं, कभी गुरुजी इधर आप किसी से और बात कर रहे हैं, कभी आपसे बात कर रहे हैं। हल्का सा गुरुजी ने आपके बिल्कुल साथ खड़े हो, गुरुजी ने आपकी आंखों में देख लिया, तो आप सोचो कितनी ज्यादा आप डर जाओगे, क्योंकि गुरुजी के साथ खड़े हो आप, आपका चेहरा भी गर्म हो जाता था और आप जो बोलना चाहते हो बोल ही नहीं सकते। इट इज, बोलना आसान है, जब गुरुजी के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था। और जब गुरुजी ने मेरे से बात करनी, मेरे को कुछ नहीं बोला गुरुजी ने कि बधाई हो, मुबारक हो, बच्चा हुआ है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने बात ही नहीं करी। सीधा गुरुजी ने चंडीगढ़ पंचकुला की संगत की बातें करी। और मैं सोचने लग गया कि मैं तो नाम रखवाने आया हूँ। मैंने ही बीच में इंटरप्ट करके गुरुजी से बोला गुरुजी बेटे का नाम रख दो आप। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। जबकि हमें पता था कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में मेरे बेटे की होने की मिठाई भी पटाई थी। अम्मा जी ने मेरे फादर को बताया था, बताया था कि आपके पोते की मिठाई गुरुजी ने बंटवाई है यहाँ पे। तो उसके बाद उस दिन मुझे गुरुजी ने पता नहीं क्यों इतनी देर खड़ा रखा, और बीच बीच में लोगों से ही बात कर रहे थे। और 5-6 मिनट के बाद मैंने दोबारा से पूछा गुरुजी प्लीज रख दो, बड़ा मन है। गुरुजी का ना ना ना, हल्ले नहीं। अब देखो 2 बार मना हो गया। ये मैं सत्संग कई बार दोहरा चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ कि मैं काफी ज्यादा अंदर से, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे की तरह, कि भाई मैं तो नाम रखवाने आया हूँ, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही। मैं मैं थोड़ा सा परेशान था। मैंने तीसरी बार पूछा संगत जी प्लीज रख दो गुरुजी, तो गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें देख के बोला ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। मतलब जैसे धरती नीचे से निकल गई। मैं आज भी सोचता हूँ कि इतने नाम, लाखों नामों में वही नाम जो मेरे दिल में है, कैसे? ये तो अंतर्यामी है हमारे गुरुजी। मैंने बाहर आके अपनी मिसेज को ही बताया, तो इवन माय मिसेज एक्सक्लेम्स कि भाई कोई नया नाम सोच लेते, कोई लेटेस्ट। मैंने कहा देखो इसके पीछे कहानी है, मैं इसलिए नाम रखना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने वही नाम रखा जो मैं सोच रहा हूँ। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, समय बीतता गया। अभी अगली शिवरात्रि आई, मेरी मिसेज को, मेरा मेरा बेटा छोटा ही था, गुरुजी ने एक और आशीर्वाद दिया, अगले साल एक और मुंडा। तो शी वॉज नॉट, आपने सत्संग किया होगा। नहीं। अग- तो हाँ, मैं तो सत्संग किया। मैं जब बताया शिवरात्रि पे कि 2007 की शिवरात्रि फरवरी में, तो मैंने कहा देखो आपको गुरुजी ने बोला है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसने बोला कि मैं तो अभी, ये बच्चा ही बड़ा छोटा है, मैं कैसे? मैंने कहा ये तो गुरुजी की मर्जी है, उनको पता है।
और उन्होंने ये बोला मेरी मिसेज ने कि अब चलो फिर गुरुजी से बोलते हैं बेटी दे दो। मैंने कहा देखो, हमने ना पहले मांगा ना अब, ना हमने बेटा मांगा ना बेटी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखा था गुरुजी ने एक बार एक कपल को बोला था जा तेनों जुड़वा बेटियां देती। तो गुरुजी ये भी कह देते थे मुंडे में वणदा रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ। मैंने कहा देखो रुचि, उनको पता है किसको बेटा देना है किसको बेटी देनी है। तो मैं तो देखो, मैं तो डरता हूँ, मेरे से नहीं मतलब होगा। कहते चलो मैं बोल देती हूँ। तो मेरी मिसेज ने बड़े हिम्मत से पूरी लाइन में आज्ञा के टाइम पे मन ही मन सोचती रही, जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचूंगी बस इतना बोलूंगी, एक कुड़ी। मैं पीछे खड़ा हूँ, रुचि आगे खड़ी है। एंड देन व्हेन वी, और सारे स्टूडेंट्स हमारे उस दिन हम बस लेकर गए थे, दो एक या दो बसें थी। जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका और वो उठी, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। उसने बोला ही नहीं कुछ रुचि ने। तो देखो गुरुजी तो मन की भावना जानते हैं। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रांग एंड पर्टिकुलर कि इनको यही है, क्योंकि जब गुरुजी कुछ देते हैं ना, कोई भी दात देते हैं बिन मांगे, तो वो बड़ी सोच समझ के सोल चू, देखो इसीलिए कहते हैं ना, मंगो मत मन्नो। एंड ऑब्वियसली हमें दूसरा बच्चा हमारा हुआ बाद में, लेकिन गुरुजी ने 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया। और मैं वो सत्संग, बस मैं, मेरे को ना बड़ा स्ट्रेस हो जाता है वो दिन सोच के, क्योंकि देखो सोच नहीं सकते थे कि हम ऐसा भी दिन आएगा कि हमें ये न्यूज़ आएगी कि, मेरे को अम्बाला में था उस टाइम जब पता लगा गुरुजी की तबीयत खराब है, मैं फटाफट गाड़ी निकाली, मिसेज अपने छोटे से बच्चे को हम लेके तेज गाड़ी चला के बड़े मंदिर पहुंचे। पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो दिल ही टूट गया, मतलब दिल की जिंदगी समझ ही नहीं आया जीना कैसे है, क्योंकि हमारे तो सब कुछ ही गुरुजी हैं आज भी और पहले। लेकिन हमें ना जैसे कहते हैं ना फिजिकल जो मतलब आप बात कर लो बड़ा ना, मतलब वो एक, मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि 30, आज भी 30 मई के बाद फर्स्ट आ जाए, 31 वो डिलीट ही हो जाए कैलेंडर से। मतलब इतना प्यार, मतलब प्यार पता नहीं क्या हो गया कि ऐसा लगा कि, मतलब वो समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। और लेकिन गुरुजी तो भगवान है। उन्होंने 10 दिन के बाद ही मतलब ऐसा लगने लगा कि गुरुजी कहीं नहीं गए। संगत जी मैं आपको बताना भूल गया, 2006 में दिसंबर के महीने में मेरा बेटा अभी 20 दिन का ही था, गुरुजी एक शादी के लिए चंडीगढ़ आए, सोही बैंक्वेट्स। वो शादी दोपहर की शादी थी, उसमें भी हम बद्दी के सब लोग आए, मैं भी आया, गौतम जी सब, सुरिंदर जी, बलजीत सर। उस शादी में जब गुरुजी के सामने बैठे थे, तो गुरुजी के पास बाबूजी भी आए, डेंटल कॉलेज के ओनर, जो गए थे मेरे साथ। उन्होंने गुरुजी से बोला गुरुजी यहाँ तक तो आए, चलो बद्दी फिर से चलो। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला हुन मैं डॉक्टर दी बेटे दी पार्टी में चाहूंगा। और मैं ना घर आके थोड़ा सा परेशान था, मेरी मिसेज नहीं गई थी उस शादी में, कि हम कैसे पार्टी करेंगे, गुरुजी को कैसे बुलाएंगे, कितने लोग आएंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लेकिन देखो गुरुजी नहीं भूले। जब मेरे बेटे का पहला बर्थडे आया 2007 4 दिसंबर को, हमने एक पार्टी रखी। और इमेजिन करिए, कई बार मैं सोचता हूँ गुरुजी ने बोला था पार्टी में आऊंगा, और जिस रेस्टोरेंट में पार्टी रखी चंडीगढ़ में, उसका नाम भी द पार्टी टाइम था। इमेजिन करिए गुरुजी क्या सोचते हैं। हमने लेकिन भूल गए कि गुरुजी को हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं होता था स्वरूप रखना। लेकिन अभी पार्टी से पहले ही डॉक्टर विपिन ने मुझे बोला, उन्होंने सुनी थी ये बात गुरुजी की सोई बैंक्वेट में। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने तो कहा था कि आपके बेटे की पार्टी में आएंगे, तो आपने तो स्वरूप कुछ लाया ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार। मैंने फटाफट अपने फ्रेंड्स को बोला, शैंटी वगैरह को, शैंटी स्टूडेंट था मेरा, वो फटाफट स्वरूप लाया अपने घर से। और सब कुछ फूल वगैरह लाए। हमने काफी ऊंचे से सेटअप में गुरुजी का स्वरूप लगाया, पार्टी बहुत अच्छी रही। अब इमेजिन करिए, जब हम फूल कलेक्ट कर रहे थे, तो मेरे 1 साल के बेटे अर्जुन का हाथ का जो नजर वाला होता है, सिल्वर और ब्लैक वाला थ्रेड, वो गुरुजी के पास था फूलों में। इतना छोटा बच्चा इतने ऊपर तो हो ही नहीं सकता, हमारा हाथ भी मुश्किल से जाता है, लेकिन वो मिला उनमें। हम समझ गए कि गुरुजी आए, उन्होंने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा है, थामा है। लेकिन अगले दिन जब मैं पढ़ाने गया कॉलेज, तो एक सपना आया था बलजीत सर को उसी रात को। बलजीत सर भी थे पार्टी में। उन्होंने मुझे बोला रात को गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, लाल चोला पहना हुआ है, अर्जुन भी दिखा, और गुरुजी ने ब्लेस किया सबको, हम सब लोग दिखे जो पार्टी में थे। मैंने कहा तो कमाल हो गया। मैंने अपनी मिसेस को फोन किया, देखो गुरुजी, और गुरुजी कहते थे मेरा सपना मैं खुद होता हूँ, कोई देख के तो वेख के तो दिखाए, कोई लेके तो दिखाए। अभी बात अभी भी नहीं खत्म हुई संगत जी, 4-5 घंटे के बाद एक आंटी, उर्मिला आंटी, हमारे कॉलेज में काम करती थी, शी इज नॉट ए डॉक्टर, उनको पता भी नहीं था कि कोई मेरे बेटे की पार्टी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर पुनीत एक ना
मुझे गुरुजी का कल सपना आया, बहुत आप सब लोग थे, आपका बच्चा भी दिखा सपने में, और गुरुजी ऐसे ऐसे लाल चोले में घूम रहे थे। मैंने कहा आंटी कल रात को ही हमने पार्टी करी है, बेटे का बर्थडे था, और इमेजिन करिए 2 लोगों को सेम रात को गुरुजी का सपना कि भाई एक ही ड्रेस में लाल चोले में। और मैंने तो मिसेस को दोबारा बताया कि ये है हमारे गुरु, उन्होंने देखो, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और वो आए। इससे इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, और हम क्या दे। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, मेरा बेटा हुआ, बहुत सारे सत्संग है। समय की शॉर्टेज से बस जाते जाते मैं 2-3 बातें और कहूंगा। गुरुजी हमेशा कहते थे बंदे बनो। गुरुजी ने कई लोगों को बोला है बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे भी बोला है बंदे बनो। एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं सीटी ते हमारे फालतू ही जो है जानते हैं डॉक्टर, तू गरीबों से पैसे ना लें। गुरुजी ने सारी बातें कही हैं संगत जी। वो हमेशा कहते थे कि डू गुड डीड्स, बंदे बनो। उनको ये मेन इश्यूज यही थे कि हम बंदे नहीं बनते। और आप सब लोग देख रहे हो सोशल मीडिया के जमाने में कि भाई क्या क्या हो रहा है। कई बार मुझे भी दुख होता है, जबकि मैं इस चीज को एड्रेस नहीं करता अपने सत्संग में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सत्संग वो है कि जो हम गुरु जी की महिमा गाएं। लेकिन कई बार मुझे लगता है थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, कि अगर हम नहीं करेंगे तो नए लोगों को कैसे पता लगेगा। तो मैं जब देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि भाई कैसे हमारे गुरुजी के बारे में गलत गलत बातें हो रही हैं, कि गुरुजी ऐसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ कुछ। आप लोग ना प्लीज कुछ मत ऐसी चीजें ना फॉरवर्ड करा करिए, ना कुछ देखा करिए। मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज में, मुझे इतना आई एम नॉट वेरी टेक्स हैवी, मुझे पता ही नहीं कैसे कैसे क्या क्या होता है, लोग क्या क्या करते हैं। बट स्टिल आई थिंक थोड़ा बहुत हमारा भी ये फर्ज है। इवन मैं कई बार देखता हूँ जो लोग 1-2 बार भी गुरुजी के पास आए हैं या आए नहीं है, या इवन मैंने कुछ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स जो उन दिनों जब गुरुजी कॉलेज आए थे बस हल्का सा देखा था गुरुजी को, मतलब इतना ही, जब जैसे कम से कम 200-300 बच्चे थे उन दिनों जो डॉक्टर बन रहे थे, उन दिनों तो वो बिल्कुल नहीं जुड़े। लेकिन आज के दिन जब उनको दिखा कि भाई सब लोग गुरुजी की बातें कर रहे हैं, और गुरुजी की बातें करने से आप काफी फेमस हो जाते हो, तो वो लोग भी बोलने लगे कि गुरुजी हमारे कॉलेज है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गुरुजी हमारे कॉलेज हर साल आते थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गुरुजी कॉलेज में हमें ये देते, ये करते थे। मतलब सब मन 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 बना बना के, मतलब आप ये जरूरी नहीं है कि कोई हमारे कॉलेज से ही निकला है तो वो गुरुजी से पूरा ही जुड़ा है, ऐसा नहीं है। अब कॉलेज का नाम होने से सारे सारे लोग एक नहीं है। तो आप बड़े सोच समझ के सत्संग सुना करिए, सत्संग समझा करिए, क्योंकि आजकल जो कल गुरुजी ने मुझे संगत जी बोला था एक बार, पखंड बहुत है। किसी मुझे एग्जैक्ट बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे, जब मैं कई बार अकेला खड़ा होता हूँ तो गुरुजी ने एक लाइन बोली थी, डॉक्टर पखंड बहुत है। तो आई थिंक हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या सही, क्योंकि देखो आप लोग समझदार हो, हमें दिमाग दिया है गुरुजी ने, हम सब समझ के, ये समझ के ही अपनी जीवन चलाएं। कोई ऐसी चीज ना करें जिससे अपना दिमाग, गुरुजी जब हम जाएंगे ना इस संसार छोड़ के, तो गुरुजी सोचेंगे दिमाग भी तो दिया था तुझे, वो तो तूने लगाया नहीं। अगर कोई भी आप लोगों को गुरुजी के, मतलब मैं गुरुजी से जुड़ा हूं या मैं गुरुजी के साथ हूं, एंड दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। और हमें भी अपना फायदा नहीं उठना चाहिए, ना ही किसी और को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि इसकी सजा बहुत गंदी है। मतलब आप भगवान को बीच में ही लाना चाहिए। देखो मैं गुरबानी सुन सुन रहा था, और मुझे उस चीज से ना एक इन्फ्लुएंस आया जो मैं जाते जाते आप लोगों से शेयर करूंगा। गुरुजी हमें गुरबानी सुनाते थे, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका इन्फ्लुएंस ये था कि हमारे जीवन में गुरुजी, गुरु हमारा लक्ष्य कह लो, हमारा एम है कि भाई हमें गुरुजी तक पहुंचना है। हमें गुरुजी जो कहते थे उस चीज तक पहुंचना है, उस चीज को सिद्ध करना है मरने से पहले। और जो हमारा परिवार है, और जो हमारे पास हमारा बिजनेस है, और जो हमारे पास धन संपत्ति है, हमारे पास चीजें हैं, ये सारी चीजें, सारे पैसे, सारे दोस्त मित्र परिवार बच्चे वाइफ, ये सारे साधन साधन है, ये सारे गुरु जी तक पहुंचने के लिए, ताकि ये सब हमें हेल्प करें, हमारी जर्नी को आसान करें, हम हमें एक तरह से अपने लक्ष्य तक मरने से पहले पहुंचा दें, गुरु जी को पा लें। हम उनको, ये हमारे साधन है। वो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। गुरु जी हमारे साधन बन गए, और हमारा परिवार, हमारे बिजनेस, हमारे दोस्त मित्र हमारा टारगेट बन गए, कि भाई गुरु जी के गुरु जी से हेल्प लेके पैसे कमा ले, गुरु जी से हेल्प लेके अपना बिजनेस चमका ले,
गुरुजी से हेल्प लेके अपने बच्चों को सुधार दे, गुरुजी की हेल्प लेके परिवार अच्छा रहे। तो एग्जैक्टली द ऑपोजिट हैज हैपेंड, एग्जैक्टली द ऑपोजिट। गुरुजी हैज बिकम मीन्स एंड आवर ड्रीम्स एंड फैमिली हैज बिकम द टारगेट। होना उल्टा चाहिए था, हो गया उल्टा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं भी आपकी तरह सेम बोट में सवार हूँ। तो जय गुरु जी। बहुत गुरु जी की कृपा है हम सब पे। लव यू गुरु जी, बहुत प्यार है गुरु जी से। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऑल द बेस्ट। शुक्राना पुनीत अंकल, अनुराधा आंटी फॉर शेयरिंग एन अमेजिंग सत्संग। बहुत बड़ी बात आपने कही। इज अ मीन्स और इसका फ़र्क जानना चाहिए। वेरी वेरी थैंक यू फॉर सच गुड सत्संग। तो संगत जी अब यहीं पे हम एंड करते हैं। नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।